नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत खुशी की बात कि आज की क्लास में 46 लोग प्रेजेंट हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। 47, 48 बढ़ते चले जा रहे हैं। मोनिका जी, हाँ जी। दिन की बात कुछ अलग ही होती है, रात अलग होती है। दिन में बहुत कुछ अच्छा लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करने क्या जा रहे हैं पहले ये समझ लें। बहुत सारे लोगों को अभी तक, सभी लोग लगभग सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर के और हम देवताओं को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन आज हम देवता को अकेला आइडेंटिफाई करना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आज हम ये भी जानेंगे कि चाहे वो कोई भी प्लाट कैसा भी क्यों ना हो, रेगुलर हो या इरेगुलर, चाहे 3 9 13 का के कॉर्नर हो या फिर 7 9 27 भुजाएं हो, एक्सेज हो, कितने भी रेगुलर इरेगुलर में कितने भी फेस बन रहे हो, भुजाएं हो, उनके लिए हम ग्रेविटेशनल सेंटर तो निकालेंगे। इरेगुलर प्लॉट में आपके ऑटो कैड के माध्यम से वो आ जाता है एक कमांड देने पर। लेकिन आप मनुष्य, देव, पिशाच भूमि को कैसे, ब्रह्म भूमि को आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि ये करना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा आपके वास्तु देवता सीखना, जानना, करना, कुछ भी करना बेकार है। क्योंकि जब तक आप भूमि विभाजन नहीं सीखते, तब तक आपको देवताओं को आइडेंटिफाई करना या देवता के स्थान कहाँ हैं, वो किस स्थान पर हमें क्या करना क्या नहीं करना है, ओरिएंटेशन वाइज वो नहीं पता चलेगा। जब कभी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किसी से डूबा पैसा वापस नहीं आ रहा, काम इमीडिएट बनाना है, तो आपके अपने प्लाट में वह देवता, यदि मैनुअली आप प्लाट करेंगे तब उसकी बात अलग होगी। तो आज हम मैनुअली सीखते हैं बहुत अच्छे ढंग से। मैं कोहिनूर से निवेदन करूंगा कि वो आगे की क्लास को पढ़ाएं। अ, और आप अच्छे से सारी सामग्री लेकर के बैठ गए हैं। आप चाहें तो पेंसिल पेन या ये रिकॉर्डिंग तो रहेगी, या अच्छे से सुनते जाइए, या आप भी अपने साथ करते जाइए। अपना मैप लिए हो तो किसी भी मैप में आप आराम से आप पहले पिशाच, फिर मनुष्य, देव और ब्रह्म भूमियों को निकाल सकते हैं। फिर हम ये निकालने के बाद कभी यदि आगे की क्लास रही तो शिशु पिशाचांश और पिशाच बिंदु निकल पाएंगे। पिशाचांश बिंदु, जिन बिंदुओं पर वहां पर गड्ढा खोदने से इंसान जीवन भर गड्ढे में चला जाता है। शिलान्यास करने से कैसे भी काम किया जाए तो वहां पर कार्य होगा ही नहीं, अवरोध ही अवरोध आएंगे। यदि किसी ने किसी मल्टी का कर दिया वहां गलत जगह पर गड्ढा खोद के शिलान्यास, तो फ्लैट बिक नहीं पाते, मल्टी बिक नहीं पाती है, मुसीबतें मुसीबतें आती हैं और मुश्किल बेमुश्किल से कैसे भी बेचा जाता है। इसलिए आप आज यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां समझ में नहीं आए तो कोहिनूर आपके लिए बताता चला जाएगा। रेडी हैं आप सभी लोग? एक बार मैं सबसे जय जिनेन्द्र कर लेता हूँ। हाँ, मोहर सिंह जी, राकेश जी, अरे आज पहली बार राकेश जी आप दिख रहे हैं। कविता जी तो डेली ही आ जाती है। हाँ, सीमा जी, सभी से जय जिनेन्द्र। रूपानाथ जी, अंकुश जी तुम्हें तो सब आता है। अनुज जी, आपको कहाँ इतना, अब ये तो सब लोग पहले सीख चुके हैं। निकुंज अग्रवाल जी, सभी लोगों को, बाकी सभी लोगों के गेट बंद हैं, फिर भी हम सुलेखा जी, नेहा जी, गांधी जी, विकास, अच्छा सैनिक जी भी आए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात। कितना भी कुछ हो तिवारी जी, कितना भी हम सीख चुके हो तब भी हमें आना चाहिए। उससे क्या होता, प्रैक्टिस होती। हो सकता हम समझ रहे हैं कि मुझे आता है बहुत अच्छे से, और कोई ना कोई त्रुटि भी हो रही, तो इसलिए हम एक बार पुनः अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं कोहिनूर के। आप एक बार, जो कुछ भी सिखा रहा है वो कोहिनूर ही आपके लिए सिखाएगा। मुझे तो आता नहीं है, इसलिए मैं कोहिनूर से निवेदन करूंगा
कि वो आप सभी के लिए, आज की क्लास के लिए सिखाए कि किस तरह से हम भूमि का विभाजन करेंगे, किस तरह से निकालेंगे कि कोई भी देवता कहां पर है, और उसके गुणधर्म तो आप सीख ही चुके हैं कि गुणधर्म क्या है। गुणधर्म के साथ आज आप जानेंगे उनको, स्थान को। चलिए। हम्म। हो गया, मैंने म्यूट भी कर दिया है। म्यूट कर दिए। क्या चाहिए, बंद करना है, कर देना इसमें। और हमारा पूरा लीव। जय जिनेन्द्र सभी को। हमने कुछ पहले दिन, क्लास के पहले दिन सीखा था कैसे वास्तु देवता मार्क करते हैं, लेकिन उतना अच्छे से हम समझ नहीं पाए थे। तो आज मैं कोशिश करूंगा पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि कैसे हम भूमि विभाजन करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आए आप सभी को। आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी, सभी को दिख रही है। तो ये हमारा जनरल एक स्क्वायर रेगुलर प्लॉट हो तो उसमें हमारा भूमि विभाजन कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। तो इसे हम अपने मैप में कैसे करेंगे उसके पहले हम इस भूमि विभाजन को समझ लेते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि हमारी भूमि चार भागों में डिवाइड हो सके और हर भूमि का, हर एरिया का अलग 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 चीजें यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। पिशाच भूमि में अलग चीजें लोकेट होती है, मनुष्य भूमि में, देव भूमि में, ब्रह्म भूमि में अलग अलग चीजें होती है। तो कैसे हम विभाजन करते हैं, ये 81 पद के अनुसार बताया गया है सामने। 81 पद में कुछ इस प्रकार से डिवाइड होता है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे सबके अलग अलग तरीके होते हैं कैसे वो अपने मैप को इसको डिवाइड करेंगे। तो जियो वास्तु का जो तरीका है, जो हमने सोचा है इसको कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। जब हम इस भूमि विभाजन को देखेंगे सेंटर से अगर आप कॉर्नर तक जाएंगे तो ये बॉक्सेस बने हुए 81 पद हैं, ये एक एक पद हैं पूरे। 81 बॉक्सेस हैं तो 81 पद हैं ये। तो सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक आप काउंट करिए कितने बॉक्सेस हैं, कितने पद हैं। सेंटर से आप काउंट करिए तो आपको 4.5 पार्ट्स या पद या बॉक्सेस बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं, सही है इतना? ठीक है, 4.5 बोल सकते हैं। जब आप सेंटर से सिर्फ ब्रह्म भूमि काउंट करेंगे, अगर आप सेंटर से सिर्फ ब्रह्म भूमि तक आएंगे इतना, तो ये कितने बॉक्सेस हो गए? 1.5 बॉक्सेस हुए। टोटल हमारे कितने बॉक्सेस थे? 4.5। और सेंटर से ब्रह्म भूमि की लाइन तक कितने हैं? 1.5। दिख रहा है आपको ये? इसका मतलब होता है सेंटर से ब्रह्म भूमि तक की जो डिस्टेंस है वो कोई भी लैंड की 0.3333 होती है, मतलब 33% होती है। 33% इज अवर ब्रह्म भूमि। उसके बाद आप जब ब्रह्म सेंटर से देव भूमि के एंडिंग तक जाएंगे तो कितने बॉक्सेस आ जाएंगे? 2.5। ठीक है, 2.5। 2.5 बॉक्सेस आउट ऑफ 4.5 बॉक्सेस। तो इसका मतलब हुआ जब आप डिवाइड करेंगे 2.5 को 4.5 से, तो आपका 0.5555 आएगा, जिसका मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस है 55%। ठीक है। इसके बाद जब से यहाँ से आप मनुष्य भूमि के एंडिंग तक जाएंगे तो आप बॉक्सेस काउंट करिए कितने आ रहे हैं? हाफ, 1.5, 2.5, 3.5। तो 3.5 बॉक्सेस है हमारे आउट ऑफ 4.5। तो इसका मतलब है ये 0.777 टाइम्स है, या फिर इसको हम 77% भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया? यही चीज मैंने आपको मैप पे इम्प्लीमेंट करके बताई थी कि कोई भी हमारा मैप हो तो ये डिस्टेंस हम पता कर ले कितनी है। अगर मान के चलिए ये 10 है, आप सेंटर से, एक बार मैं सब रेज कर देता हूँ।
सब इरेज कर दिया है। अगर आपका ये डिस्टेंस 10 20 बाय 20 का है, ये आपका पूरा प्लॉट, ठीक है, ये 20 बाय 20 का है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि 10 है, उसका सबसे पहले ब्रह्म भूमि कितनी होगी, तो 10 का 33.3% कितना होता है, 3.3 सेंटीमीटर। तो आपकी ब्रह्म भूमि 3.3 तक रहेगी। फिर देवभूमि कहाँ तक रहेगी, सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर तक। मनुष्य भूमि कहाँ तक रहेगी, 7.7 सेंटीमीटर तक। और कंप्लीट भूमि आपकी 20 था, तो वो पूरा कंप्लीट 10 हो जाएगा। मतलब सेंटर से बता रहा हूँ मैं आपको, सारी कैलकुलेशन हमने सेंटर से करी है। तो सेंटर से 33% ब्रह्म भूमि, 55% देवभूमि, 77.7% मनुष्य भूमि, ये होता है हमारा। आप लोग समझ गए ये चीज। इसी चीज को अब हम अपने मैप पे करेंगे। कोई भी मैप अगर हमारे पास है, आप सभी को मैप विजिबल हो रहा है। मैप विजिबल है। आज मैं आपके लिए इसलिए इरेगुलर मैप लाया हूं, क्योंकि रेगुलर मैप में आपने सीखा भी था। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको ढूंढिए, कहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगी तो वो एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो आज आपके लिए इरेगुलर मैप इसीलिए लाया हूं मैं, जिससे आप सभी समझ सके कि इरेगुलर मैप में किस प्रकार से जोनिंग, सॉरी, भूमि विभाजन किया जाता है। ये आपका इरेगुलर मैप है, सभी को दिख रहा है। वैसे प्रोसीजर बिल्कुल सेम होती है, एग्जैक्ट सेम, रेगुलर हो या इरेगुलर। रेगुलर मैप हो या इरेगुलर मैप हो, सबका प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही रहता है। कैसे हमें उसको डिवाइड करना है, भूमि विभाजन करना है। पिन कर देता हूँ मैं उसको, wait। अब सभी को दिख रहा होगा, मैंने स्पॉटलाइट पर कर दिया है, किसी को अगर ना दिख रहा हो तो। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, उसमें भी मैंने अभी आपको जो बताया कि 4 पार्ट्स जो है, मतलब 4, इसमें आप सेंटर से डायगोनल में लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सेंटर टू कॉर्नर, सॉरी, सेंटर से चारों कॉर्नर में। ये जो लाइन है आपकी एग्जैक्ट डायगोनल टू मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल लाइन नहीं है। ये देखिए, स्केल जो रखा है मैंने एग्जैक्ट डायगोनल पे रखा है, वो स्केल अलग जा रहा है और आपकी लाइन अलग जा रही है। हमने अभी सेंटर टू कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स पे लाइन ड्रॉ करी है। अगर आपका ये पेंटागन होता, एक यहाँ पे ऐसा और होता अगर शेप, तो हम एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते। ठीक है, जो कि है नहीं हमारा, एग्जाम्पल के उसमें बताया मैंने, अगर एक और होता तो हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देते। आपने कर लिया। अब सबसे पहले चारों साइड का डिस्टेंस मेजर करना है। जैसे आपको मैंने अभी बताया 20 बाय 20 फीट का प्लॉट था, तो उसमें हमें पता चल गया 10 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन जब इरेगुलर हो या कोई भी प्लॉट हो, तो आप यहाँ से ऐसी डायरेक्ट कहीं भी लाइन मत खींचिएगा, कॉर्नर से कॉर्नर लीजिएगा तो वो प्रॉपर होगा। तो सबसे पहले चारों कॉर्नर, इसको 1 कर देते डिनोट, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो सबसे पहले नंबर 1 कॉर्नर का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। मैं स्लोली आज आपको पूरा ही सिखाऊंगा, करके ही बताऊंगा, जल्दी जल्दी में नहीं करूंगा, तो आपको पूरा एग्जैक्ट समझ आए। जब मैंने डिस्टेंस मेजर किया तो इसका 9.9 आया, तो मैंने यहाँ 9.9 लिख दिया। एक सेकेंड होल्ड करिए। आप सभी को क्लियर दिख रहा है, आवाज आ रही है, क्योंकि नेट का थोड़ा इशू हो रहा है शायद शायद मेरे साइड से। आपको क्लियर आ रही है आवाज और क्लियर दिख रहा है सब, नेट का इशू तो कुछ नहीं है ना। हाँ, आपका जो भी आ रहा हो 11.9 या 9.9,
सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप भी अपने मैप के एक कॉर्नर में लिख लीजिए, तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? ठीक है। थोड़ा सा शायद कुछ नेट का इशू लग रहा था मुझे मेरी साइड से, इसलिए। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी साइड से हमें मेजर करना है कितना कितना डिस्टेंस है। जैसे 1 से किया, तो सेकंड साइड हम अगर मेजर करेंगे तो ये हमारा, हमारे मैप का, जो मैं अभी मैप लिया हूँ उसका 12.8 आ रहा है, तो 12.8 लिख दिया। कोई भी यूनिट में आप मेजर कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये सेंटीमीटर हो, इंच हो, कोई भी यूनिट में आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा काम एक ही यूनिट में करिएगा। आप फिट में भी कर रहे हैं, 0.8 फीट आ गया वो भी चलेगा, बस आप पूरा काम एक ही यूनिट में करिए। अब तीसरा मेजर किया हमने, तो वो एग्जैक्ट 9 आ गया। और चौथा मेजर किया, तो वो 12.1 आ गया। ठीक है, आपने देखा चारों साइड के क्या क्या है, 9.9, 12.8, 9, 12.1। अगर हमारा ये रेगुलर प्लॉट होता, समझिएगा आप, अगर हमारा ये रेगुलर प्लॉट होता, तो पहले का अगर 9.9 आया है तो दूसरा, तीसरा, चौथा सभी 9.9 आते। लेकिन ये इरेगुलर था, इसलिए इसके सारे साइड के अलग अलग आए हैं। अब हमारा ये हो गया है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ब्रह्म भूमि सेंटर से, सेंटर ये है, यहां से ब्रह्म भूमि किसी डिस्टेंस तक होती है, वो कितना होता है, कंप्लीट प्लॉट का 0.33%, 0.33 मान लीजिए, 33.3% कंप्लीट प्लॉट का ब्रह्म भूमि का डिस्टेंस। ठीक है, 0.33% होता, सॉरी 33.3% होता है, या 0.33 भी बोल सकते हैं। तो हमारा ये 9.9 है, इसको हम 0.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ब्रह्म भूमि तक का डिस्टेंस बता देगा वो। ऐसे ही मनुष्य भूमि तक, सॉरी देव भूमि तक का होता है 0.55, मनुष्य भूमि तक, सॉरी देव भूमि तक का होता है 0.55, और मनुष्य भूमि तक का होता है 0.77। तो हमें 9.9 को, वो बात, 9.9 को 0.33 से मल्टीप्लाई करना है, 0.55 से मल्टीप्लाई करना है, 0.77 से मल्टीप्लाई करना है। आप भी करिए, ये कैलकुलेटर है, इसमें जब आप 9.9 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 3.967 दिखाएगा। हम बिल्कुल बारीकी से तो कर नहीं पाएंगे स्केल से, पेंसिल से, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 3.3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक पहली वैल्यू 3.3, यहाँ पे आपने 3.3 लिख लिया, 9.9 की पहली वैल्यू। अब 9.9 को 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 आ जाएगा करीब, 5.5। और 9.9 को 0.77 से करेंगे तो वो 7.7 आ जाएगा ऑलमोस्ट। क्योंकि ये 9.9 नियर टू 10 है, इसलिए हमें एग्जैक्ट वही सेम वैल्यूज आ जा रही हैं जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस लाइन को हम इन तीन पार्ट्स में कट लगा देंगे, 3.3, 5.5, 7.7, वही स्केल यूज करके। सेंटर से ये याद रखिएगा, हमेशा हम काम सेंटर से कर रहे हैं, तो स्केल को 0 अगर आप यहाँ रख लेंगे तो आपका उल्टा बन जाएगा, यहाँ का पार्ट ज्यादा हो जाएगा, अंदर का आते आते कम हो जाएगा। तो सेंटर पे 0 रखिएगा। पहला पार्ट था 3.3, दूसरा पार्ट था 5.5, तीसरा पार्ट था 7.7। तो ये देखिए मैंने कट लगा लिया, आपको 3 कट दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मैंने 3 कट लगा लिए हैं। अब मैं जल्दी से, जो मैंने 9.9 का कैलकुलेशन किया है वो 12.8, 9 और 12.1 का भी करूंगा जल्दी से। अब आप लोग कर सकते हैं फॉलो, तो कर लीजिएगा। 12.8 को जब मैं 0.33 से करूंगा तो वो 4.26 आएगा, 7.1 आएगा, और 9.95 आएगा। ये तीन वैल्यूज हमारी इसकी आएंगी। जब 9 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा ऑलमोस्ट।
3, 5 और 7। और जब 12.1 का करेंगे 4, 6.7 और 9.4। ये देखिए ये वैल्यूज मेरी आ रही हैं, आपकी भी जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो यही आएगा। 12.8 से 4.2, 7.1, 9.95, 9 की 3, 5, 7, 12.1 की 4, 6.7, 9.4। तो सेम जैसे हमने इसके 3 कट लगाए, सभी के 3-3 कट लगा लेना है विथ जीरो ऑलवेज विल बी इन सेंटर आपके स्केल का। तो 4.2, 7.1, 9.95, ये 3 कट यहाँ लग गए हमारे। 3, 5, 7, 4.6 सॉरी 4, 6.7, 9.4। मैंने सारी डायरेक्शन में कट लगा लिया। बाहर के जो कट्स हैं चारों, उनको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए जब मैंने सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए तो ये हमारा पूरा फॉर्म हो गया है, आपको दिख रहा है। इसको आप मार्किंग देना चाहें तो दे सकते हैं, या ब्रह्म भूमि, ये देव भूमि है, ये मनुष्य भूमि है और ये पिशाच भूमि है। आपके ये चारों आप देना चाहें तो लेबल दे सकते हैं। तो आपका ये पूरा इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपको दिख रहा है, मैंने वैसे ये ऑटो कैड से हमने रेडी किया हुआ है। तो ये देखिए आप, और ये जो हमने मैन्युअली बनाया है वो देखिए आपका पूरा रेडी हो गया। आपको मैन्युअली सिखाने का मतलब ही यही है। अगर आप ऑटो कैड यूज नहीं करते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोरल ड्रॉ या जिसमें थोड़ा सा मैथ्स का हम यूज कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ या पावर पॉइंट से भी बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। तो यही लॉजिक यूज करके आप हर जगह ये चीज कर सकते हैं अप्लाई। जरूरी नहीं है आप ऑटो कैड में ही करें, लेकिन ऑटो कैड अभी थोड़ा इजी पड़ता है, उसमें क्विकली हो जाता है, इसलिए हम ऑटो कैड प्रेफर करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा देखेंगे आप सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। इस प्रकार से हमने भूमि विभाजन किया। ये सभी को समझ आ गया भूमि विभाजन किस कैसे किया हमने? एक बार यस लिख दीजिए या ओके लिख दीजिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए। अपना ये भूमि विभाजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जब मैंने आपको वास्तु देवता कल बताया था ऐसा उस दिन कि कैसे बना जाता है, तो इसमें आप देखेंगे हमारा बीच का जो मनुष्य भूमि और देव भूमि है वो मर्ज होती है आज के टाइम के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ये जो लाइन है मनुष्य और देव भूमि के बीच की, उसको हम यहाँ से मिटा लेंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से मैप दिखेगा। ठीक है, जब आप उसको रब कर लेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको भूमि विभाजन अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट आप 0.333 या और 0.777 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली उसको ऐसा आप बना सकते हैं। इसके ऊपर हम 45 वास्तु देवता मार्क करेंगे। पहले हम मैन्युअली सीखते हैं। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ये मैन्युअली बनाना हो भूमि विभाजन जैसा हमने यहाँ बनाया है, तो आपने ये देखे होंगे मैं ये दो स्केल का यूज करता हूँ। ये दो स्केल है, इसको यूज करके हम डायरेक्टली बना सकते हैं ये विदाउट एनी कैलकुलेशन। इन स्केल से हमारे हेल्प कैसे मिलेगी, इसमें आपको कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी चीज यूज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्मल ऊपर बड़ा सा एक नॉर्मल स्केल दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये देखिए पिशाच विधि लिखी हुई है, दिख रहा है आपको? ऐसे ही ये मनुष्य विधि लिखी हुई है, मनुष्य एंड देव विधि का पार्टीशन के लिए, और यहाँ पे ब्रह्म विधि के पार्टीशन के लिए दिया हुआ है।
आप चाहें तो इन स्केल का यूज करके भी बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो नॉर्मल स्केल है उससे आप मेजर करिए। जो हमारा आया था 9.9 आया था, यहाँ 9.9 आया था। इसके बाद पिशाच भूमि जब हमें ड्रॉ करनी, तो हमें कोई भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिशाच भूमि को ड्रॉ करने के लिए, पिशाच भूमि और मनुष्य भूमि के ट्रांजिशन को ड्रॉ करने के लिए हम स्केल को पिशाच भूमि की साइड घुमाएंगे और उससे 9.9 ड्रॉ कर देंगे सेंटर से। तो हमारा आप देखेंगे ध्यान से, एग्जैक्ट 9.9 उसी पॉइंट पे आ रहा है जो हमने पॉइंट बनाया था। इसके बाद जब आप मनुष्य देवभूमि बनाएंगे, तो जब आप जीरो पे स्केल रखेंगे तो आपको 9.9 एग्जैक्ट इस पॉइंट पे दिखेगा जो हमारा मनुष्य और देवभूमि के बीच का है। ब्रह्म भूमि को स्केल को लेके आप जीरो से रख के 9.9 यहाँ से भी मार्क कर लेंगे तो वो एग्जैक्ट आपका वहीं आ जाएगा। इन दो स्केल से आप एक बार फर्स्ट स्केल से मेजर करके उसी सेम पॉइंट को आप चारों स्केल में मार्क कर देंगे तो आपका भूमि विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये स्केल का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये उसी रेशियो में बनाए गए हैं। पिशाच विधि का पार्टीशन 0.77 से, मनुष्य भूमि का 0.55 से और ब्रह्म का 0.33 से। तो इन स्केल का यूज करके भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम चलते हैं इसके बाद वास्तु देवता कैसे हम इस पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो आपको नॉर्थ अपना डिसाइड कर लेना है। आप कितना भी डिग्री टिल्ट आप जो भी देख के आए हो, अगर आप नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट देखते हैं, अगर आपका 5 डिग्री टिल्ट है या कोई भी वैल्यू है आपने जैसे भी निकाला है, मान के चलिए आपका नॉर्थ या 360 डिग्री जिसे बोले वो इधर आ रहा है। ये हमारा 0 डिग्री है, नॉर्थ है क्योंकि टिल्ट है प्लॉट, क्योंकि सबके तो सेम होते नहीं है। 90% आपके पास केस स्टडीज ऐसी ही आती होंगी जिसमें टिल्ट होता होगा प्लॉट। तो आपने पूरी प्रोसीजर करके 0 डिग्री निकाल दिया है। अब इसके बाद आपका जो नॉर्मल चक्र होता है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बाहर के 32 देवतास को ड्रॉ करने के बारे में, फिर उसके बाद अंदर के जो बाकी के 13 देवतास हैं उनको ड्रॉ करेंगे। आपके पास ऐसा चक्र होगा, हो सकता है होगा ही अगर आप वास्तु की फील्ड में हैं, तो इसमें आपके सारे देवता S4 S5 S6 S7, हम 81 पद वास्तु प्रेफर करते हैं इसलिए 81 के हिसाब से ये चक्र है। आप भी ले सकते हैं, वैसे अगर आप मैन्युअली करना चाहें तो एक नॉर्मल डी से भी कर सकते हैं। तो इसमें सारे लिखे हुए हैं N2 से N7 N8 पूरा हर चीज 32। इस चक्र में आप आउटर में या तो आपको कैलकुलेशन कर करके 11.25 की मार्किंग करनी पड़ेगी, या इसका एक छोटा चक्र है जिसमें आउटर बाउंड्री में ही हमने लाइंस ड्रॉ करवा दी हैं कि N7 कहाँ है, N8 कहाँ है, कहाँ एंड होगा। तो जब आपका ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब सोम देवता, आप इतना तो समझ गए 0 डिग्री है मतलब यहाँ सोम देवता है। आपको डेली एक चक्र दिखाया जा रहा है जिसमें बताया जाता है कि सोम देवता 11.25 डिग्री के होते हैं। 11.25 डिग्री के होते हैं, तो 5.625 यहाँ होता है, 5.625 यहाँ होता है, दोनों साइड 5.625 डिग्री होता है। तो हमें सबसे पहले 5.625 डिग्री को मार्क कर लेना है। दो चीजों से कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इससे करना चाहें तो आपको कुछ भी मार्किंग की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल जीरो से बेसिक से करना चाहते हैं, आपको चक्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो कोई भी छोटा सा डी उठा के आप 5.625 डिग्री का मार्क लगा सकते हैं। सबसे पहले जीरो पे मिला दीजिए इसको और 5.625 डिग्री का एक मार्क लगा दीजिए। ये आपने एक मार्क लगाया था, मैं थोड़ा बाहर लगा देता हूँ। ये देखिए, ये आप जब मार्क लगाएंगे तो ऐसा 5.625 डिग्री का एक हमने मार्क आपको लगा दिया है। अब इसके बाद सारे देवता 11.25 डिग्री के होते हैं, तो चक्र को रखिएगा या आपके डी को रखिएगा नॉर्थ को नॉर्थ से मिला के, और जितने भी आपका 5.625 के बाद आपको कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट करके उसमें भी बताया था, या आप कैलकुलेटर को रख के कर सकते हैं। 11.25 डिग्री का बार बार मार्क लगाते जाइएगा, 11.25 फिर प्लस 11.25 फिर प्लस 11.25, तो आपके पूरे में मार्क ऐसे ऐसे लगते जाएंगे। या फिर आप नॉर्मल छोटा सा कोई भी या इसी से कोई भी चक्र को यूज करके सेंटर को सेंटर में मिला के और नॉर्थ को नॉर्थ में मिला के आप सारे मार्क लगा सकते हैं, जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ N5 की एंडिंग, N6 की एंडिंग, N7 की एंडिंग, N8 की एंडिंग।
E1, E2, E3, E4, E5, E6। मैं आज आपको पूरा ही करके बताऊंगा, शॉर्ट में नहीं बताऊंगा। आप पूरा देखिएगा, मैं 5 मिनट में पूरा ये पूरा देवता आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। आप ये आधे भी बनाएंगे तो सेंटर से जब लाइन पास होगी तो वो पूरे बन जाती है। ये देखिए मैंने 32 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। ये आप चक्रे से कर सकते हैं या डी यूज करके 11.25 डिग्री के पार्टीशन बना सकते हैं। अब सिर्फ हम बाहर के आउटर लाइन में ही मार्किंग करेंगे देवता की। कैसे करेंगे? ये सेंटर पे पॉइंट रखा, ये एक मार्क पे रखा, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। हमारा ये देखिए 32 लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है। ये हमारे सारे देवता आउटर बाउंड्री के मार्क हो गए। 0 डिग्री पे हमारा सोम था, वो सोम हमारा मार्क हो गया है। और इसी के बाद आप डायरेक्ट, जो आपको याद होंगे ही, आप देख के लिख सकते हैं। सोम के बाद भुजंग, फिर अदिति, और ऐसे आप सारे मार्क कर सकते हैं। ये हमारे 32 मार्क हो गए। बीच के पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम चाहें तो ये रब कर सकते हैं, इनका कोई काम नहीं है। जो ये आप देखिए हमारे बाहर के 32 पॉइंट्स मार्क हो गए। अब ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ये आप एक देख रहे होंगे कंप्लीट वास्तु देवता हमारे। ये जो सोम के बीच का जो एग्जैक्ट नॉर्थ गया हुआ है 0 डिग्री पे, ये हमारा सारे बाहर के देवता 11.25 डिग्री के हैं। और ये जो बड़े बड़े देवता हैं चार, ये 54 डिग्रीज के हैं। 54, 54, 54, 54। और जो बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देवता हैं, ये 18 डिग्रीज के, 18 डिग्री के, सारे 18 डिग्री के हैं। तो जब हमारी सोम के बीच से, भूधर के बीच से लाइन जाती है, तो वो भूधर को दो पार्ट में डिवाइड करती है, 27 डिग्री और 27 डिग्री में। 54 डिग्रीज है तो आधा 27 इधर, आधा 27 उधर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक चक्र रख के, इसको रख के, आपका छोटा सा डी रख के, एक 27 की लाइन इधर बनाएंगे, एक 27 की लाइन इधर बनाएंगे। उसके बाद 18 डिग्रीज के बनाते जाएंगे। या फिर ये छोटा वाला चक्र यूज करके, जिसमें येलो लाइन आपको दिखेंगी, अगर दूर से ना दिख रही हो, इसमें तो आपको शायद नहीं दिख पा रही है। इसमें येलो येलो लाइन बनी हुई है, आप देखेंगे E7 के एंडिंग के पहले एक ये लाइन ड्रॉ है। तो ये येलो लाइंस बताती हैं अंदर के देवता की मार्किंग। तो आप इसको, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, रेड मार्क को, जो कि नॉर्थ का निशान है, उसको नॉर्थ से मिलाएंगे, और येलो लाइन पे मार्क आप डायरेक्टली लगा सकते हैं।
आप ऐसा करना चाहें तो ऐसे भी मार्किंग लगा सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल डी का यूज करके 27 डिग्री, फिर 18 डिग्री, फिर 18 डिग्री, फिर 54 डिग्री, फिर 18 डिग्री, फिर 18 डिग्री, ऐसे भी करके कर सकते हैं। ये हमने पूरे मार्क लगा लिए हैं। तो अब सेंटर से ये जो मार्क लगे हमारे उस पे मार्किंग करेंगे। ये एक लाइन बन गई हमारी। ये दो और देवता बन गए। पुराने पॉइंट्स के कारण वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। स्केल को आप कैसे, आप एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी ये एक पॉइंट है मेरा, तो मैं उस पॉइंट की लाइन ऐसे खींचूंगा कि स्केल मेरा सेंटर से पास हो रहा हो। और लाइन कहाँ खींच रहा हूँ, जहां हमें देवता ड्रॉ करने हैं, हमें बीच के स्थान में करने हैं, तो लाइन सिर्फ मैं इतने पार्ट में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। स्केल ऐसे रखना है कि वो लाइन सेंटर से पास हो और इस पॉइंट से पास हो। ये आप देखिए, ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। ये 1 2 3 4 बड़े बड़े जो देवता थे हमारे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये छोटे छोटे देवता हमारे रेडी हो गए हैं। आपको समझ आया? ये पूरा 45 देवता यहाँ पे हमने बिठा दिए हैं, जैसे ब्रह्म का स्थान बीच में, बाकी उसके अलावा भूधर, आपह आपवत्स, भूधर यहाँ पे है, आपह आपवत्स, पूरा हमारे 45 देवता ये इसमें हमारे मैप में आ गए हैं। समझ आया सभी को? आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, अगर आपको इतना समझ आ गया, बाहर के देवता हमारे 11.25 डिग्रीज के होते हैं, ये वाले देवता 54 डिग्रीज के होते हैं, ये वाले देवता 18 डिग्री के होते हैं, फिर आप अपने हिसाब से उसमें बना सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, और जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसकी उसको अच्छे से जानना जरूरी है, फिर आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ये देवता मैंने आपको पूरे मैनुअली कैसे करते हैं वो पूरा मैंने आपको सिखाया है, सभी को समझ आ गया? हो सकता है आपको प्रैक्टिकली ना लग रहा हो कि अभी प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरा करना, तो आप चाहें तो आराम से कभी फ्री टाइम में अपना मैप लेके बैठिएगा और उसमें स्लोली स्लोली करिएगा। हो सकता है आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगे पहली बार में, धीरे धीरे आप इसको 10 से 15 मिनट में आराम से किसी मैप में पूरा मार्किंग कर सकते हैं। सभी को समझ आ गया? अगर कोई किसी को डाउट हो, पूरा फिर से जीरो से समझाना तो मुश्किल है, अगर किसी को कोई बीच में कोई चीज समझ ना आई हो तो वो मैं फिर से बता सकता हूँ, जीरो से तो नहीं बता पाऊंगा, है ना? कोई किसी को बीच में कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो। फर्स्ट लाइन हाउ टू ड्रॉ। फर्स्ट लाइन देखिए, ये जो मैंने सोम की ड्रॉ करी है 0 डिग्री की, ये कैसे करी है? इसके लिए आप अगर वास्तु का काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस घर की, उस प्लॉट की डिग्री लेना जरूरी है। आप उसको कंपास से लें, गूगल अर्थ से लें, या जितने भी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जिससे भी आपने ली है उस डिग्री का यूज करके हमने ये पहली लाइन ड्रॉ करी है। जैसे यहाँ सेंटर, अगर ये मेरा पूरा मैप ऐसा आया है मेरे पास, जी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जी, ये मेरे पास ऐसा मैप आया है, इसका जो भी हमने डिग्री लिया था इस ऐसे ही प्लॉट का गूगल अर्थ से, वो आया था हमारा नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट 15 डिग्री। 15 डिग्री टिल्ट था ये प्लॉट, मतलब हमारा ये प्लॉट जो है वो 15 डिग्री टिल्ट है। तो एक लाइन जो हमारी सीधे सेंटर से जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है जो हमारे मैप के बिल्कुल सेंटर से स्ट्रेट गई है, उससे ये हमने एक 15 डिग्री की लाइन खींच दी है। समझे आपने कैसे किया? मैंने 15 डिग्री इतना टिल्ट कर दिया है। अगर हमारा नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट गया है 15 डिग्री, तो मैंने इस मैप में जीरो अपना जो रखा है नॉर्थ, वो 15 डिग्री पे रखा है। समझ आया आप सभी को?
पहली लाइन कैसे ड्रॉ करी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे हम किसी भी प्लॉट का सेंटर निकालें, रेगुलर है इरेगुलर है। तो मेथड तो देखिए, एक जो नॉर्मल मेथड है जो रेगुलर प्लॉट पे अप्लाई होती है वो होती है डायगोनल टू डायगोनल लाइन ड्रॉ करके, तो हमारा सेंटर आ जाता है। लेकिन अगर हमारा प्लॉट इरेगुलर है तो सॉफ्टवेयर जो आते हैं जो मैथमेटिकल चीजें सपोर्ट करते हैं, जैसे कोरल में भी निकल जाता है, कोरल ड्रॉ में, ऑटोकैड में भी निकल जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर में हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। मैथमेटिकल हाथ से मैन्युअली सेंटर निकालना वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं पेपर फोल्ड करके और बहुत सारी मेथड यूज करके, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसमें बहुत टाइम जाएगा आपका। ग्रेविटेशनल सेंटर हम कैसे निकालें, तो बहुत मेहनत लग जाती है, इसलिए मैन्युअली उतना पॉसिबल नहीं है। आप सेंटर निकालने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर या किसी चीज का यूज करें तो उसी से होगा। एल शेप प्लॉट हो तो सेंटर कैसे निकलेगा, कोई भी प्लॉट हो। मैं अभी आप सभी को पहले ये समझ आ गया पूरा, इतना बताइए तो मैं आगे बढ़ के ऑटो कैड में जाऊंगा तो उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ चीजें बता पाऊंगा। तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, मैन्युअली कैसे हमने ये बनाया, भूमि विभाजन किया और कैसे हमने वास्तु देवता बिठाए, ये आपने सभी ने सीख लिया है। अब हम ऑटो कैड पे देखेंगे कैसे हम ऑटो कैड पे वर्किंग कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हेलो। जैसे क्वेश्चन आया है सर, देवता मार्क करना एक बार और बताइए, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है कि जीरो से मैं आपको पूरा देवता मार्क करना बताऊं तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप चाहें तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं, आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम आई है उस पार्ट को मैं समझा दूंगा। क्योंकि देवता मार्किंग के लिए मेन यही है, भूमि विभाजन अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ उस डिग्री डिग्री वाइज आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके लिए आप चक्र का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपने ये चक्र हमारा मंगा लिया तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम बचती नहीं है। अगर आपने चक्र नहीं मंगाया है तो छोटा सा डी खरीद के उसमें 11.25 डिग्रीज के पार्टीशन करने हैं। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। कौन था? रेनू जैन। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, कुछ चीज समझ ना आई हो मैं आपको बता दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग इसकी भी दी जाएगी, सारी चीज की दी जा रही है पूरे कोर्स की, तो इसकी भी दी ही जाएगी आपको। कुछ डाउट्स हैं कि 16 जोन कैसे करेंगे, तो इसमें हर चीज है। वैसे तो ग्रीन लाइन से आपके 16 जोन मार्क किए गए हैं, रेड लाइन से नॉर्थ बताया गया, येलो लाइन से आपके अंदर के देवता बताए गए हैं, और जो ब्लैक लाइन बनी है N6 N7 की एंडिंग की वो 32 की एंडिंग है। तो इसमें सारी चीजें हैं। तो छोटे शक्ति चक्र से आप 16 डायरेक्शन के लिए येलो लाइन दी गई है उसका यूज कर सकते हैं, है ना। और आपको अनम्यूट शायद आप हुई नहीं है, कोई बात नहीं। अपन अब चलते हैं ऑटो कैड पे, कि ऑटो कैड पे आपके जो भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर्स मैं बताता हूँ आपको, और पूरी चीजें कैसे करना है। आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, है ना।
हमने ऑटो कैड ओपन कर लिया। सबसे पहली बात तो सबको मैं बताना चाहूंगा, जिनको ऑटो कैड का कुछ भी आइडिया नहीं है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बस कोशिश करें, क्योंकि आपको हर चीज ऐसा हो कि क्या आपने लिखा क्या किया वो आपको समझ आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिनको ऑटो कैड आता है सिर्फ वही यहाँ से समझें ज्यादा अच्छे से, और क्वेश्चंस पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिनको नहीं आता है तो वो बस अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मेनली तो यही है कि बहुत ज्यादा इरेगुलर प्लॉट हो, जैसे इरेगुलर तो ये इरेगुलर तो नॉर्मल सा था। अगर आपका बहुत ज्यादा इरेगुलर हो, ये देखिए ये काफी इरेगुलर, अगर ऐसा हो तो इसका आप कैसे करेंगे ऑटो कैड पे। ऑटो कैड बड़ा ही सरल है। अगर आपको ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है, हमने इतने कैलकुलेशन करे इसको डिवाइड करने के लिए, इसमें आपको क्या करना है, इसी पॉली लाइन का एक और बनाना है, और इसको स्केल कर देना है। कितने से हमने भूमि विभाजन के लिए कितना कितना स्केल किया था, 0.33, तो ये मैंने 0.33 से स्केल कर दिया। एक मैंने 0.55 से स्केल कर दिया। एक मैंने 0.77 से स्केल कर दिया। अब इन तीनों को मैं इसके सेंटर में वापस रख दूंगा, मूव करके सेंटर से उठा के, सॉरी स्केल हो गया, इसको मैंने उठाया और हमारा जो सेंटर आया था उस सेंटर में रख दिया। फिर सेकंड पार्ट को उठाया, उसको रख दिया। थर्ड पार्ट को उठाया, उसको भी रख दिया। तो ये हमारा ऐसा भूमि विभाजन हो जाता है। कुछ जो बहुत ज्यादा इरेगुलर प्लॉट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ कुछ प्लॉट्स में तो जो बहुत ज्यादा ही हो, अगर एल शेप, सॉरी ऐसा उल्टा यू शेप में बन जाए, ऐसे शेप्स के जो फ्लैट होते हैं जनरली, उनमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें आपको डायरेक्ट स्टार के थ्रू ही दिख रहा होगा शायद, ये जो स्टार दिख रहा है वो सेंटर है, तो इसका सेंटर ऑलमोस्ट बाहर ही आ गया। तो कुछ प्लॉट्स में आपका ब्रह्म स्थान, ब्रह्म सेंटर एग्जैक्ट, पिशाच भूमि, मनुष्य भूमि थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है, जो टिपिकल इरेगुलर प्लॉट होते हैं उसमें। तो इसमें आप डायरेक्टली, जैसे ये आपका प्लॉट है तो इसमें 0.77, 0.55, 0.33 के स्केलिंग कर लीजिए तीन पार्ट्स को, और उसकी आप डायरेक्टली भूमि विभाजन कर सकते हैं। ये आपका कब का क्वेश्चन है, अभी का। प्लीज टेक सम प्लॉट विथ कट्स। तो कट्स हो या कुछ भी हो, अगर आप ऑटो कैड पे वर्किंग कर रहे हैं तो चीज तो आपको सेम ही करनी है। ये आपका मैप हो गया, ये आपका पार्ट कट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप जिसको सेंटर निकालना भी नहीं आता है वो भी यहाँ सीख ले ऑटो कैड से सेंटर कैसे निकालते हैं। कोई भी लाइन आपका, कोई भी मैप आया है, अगर आपके पास ये मैप है, ये मैप आया है, इसकी आप पीएल लाइन मतलब पॉली लाइन जो होती है उससे इसकी आउटर बाउंड्री ड्रॉ करें, जिसका आपको सेंटर निकालना है। पीएल लाइन से या पॉली लाइन जिसको आप बोलते हैं, उससे आप पूरी बाउंड्री ड्रॉ कर लें। आपकी ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद आप सर्कल को या चक्र को, आपके पास जो भी चीज है या लाइन को, इसके ऊपर जब लेके जाएंगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके गया, हमारी जो बाउंड्री हमने ड्रॉ करी थी, तो देखिए आपको बीच में एक स्टार दिखाने लग जाएगा। स्टार दिख रहा है बीच में, तो जो हमारा स्टार दिख रहा है वही इसका सेंटर है। तो यहाँ पे हम हमारा सर्कल या हमारा चक्र डायरेक्टली रख सकते हैं। तो पॉली, और इसके लिए कभी कभी होता है कि लोगों को दिखाता नहीं है, नहीं हमें नहीं दिखा रहा, तो नीचे ये कमांड होती है, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स है, इसमें आपका जियोमेट्रिक सेंटर ऑन होना चाहिए, तभी आपको वो सेंटर दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। इसको जैसे ही मैं ऑफ कर दूंगा तो वो मुझे नहीं दिखाएगा, ऑन करना जरूरी है तभी वो दिखाएगा। अब हम इस पे थे, ये हमने भूमि विभाजन कर लिया। अगर आप इरेगुलर प्लॉट की बात कर रहे थे तो उसमें भी वही है। आप इसको कट की बात कर रहे थे तो कट में भी इसको तीन पेस्ट कर लीजिए, तीन बार, और एक को 0.33 से स्केल कर दीजिए, 0.333 से चार।
इसमें लगाओ। 0.33 से कर दिया आपने, 0.55 से कर दिया, और 0.77 से कर दीजिएगा। और इनको मूव करके आप सेंटर में रख दीजिएगा तो आपका भूमि विभाजन हो जाएगा। ये देखिए इसका आपका भूमि विभाजन हो गया। अब इसमें देवता बनाने हैं, तो आप को चक्र मैंने भेजा ही था। ये आपको चक्र भेजा गया था। इस चक्र को आप सेंटर में रख लीजिए चाहे तो। छोटा कर लीजिए अपनी साइज के अकॉर्डिंग। ये देखिए। देखिए अगर आपका क्वेश्चन जो भी आया है, सर हमें ऑटोकैड या कोई ड्राफ्टमैन है जो 81 पद वास्तु देवता बनाकर दे सकता है। ड्राफ्टमैन तो वास्तुविद के उससे ही काम करते हैं, आप उसको, मैंने आपको ये चक्र भेजा है, आप खुद नहीं करते हैं, आप ड्राफ्टमैन से कराते हैं, तो उसको ये चक्र दे दीजिए, बोलिए मुझे इसके अकॉर्डिंग जोनिंग करके दीजिए, इसके अकॉर्डिंग वास्तु देवता बना के दीजिए। वो भी तो किसी चक्र का ही सहारा लेता है, किसी चक्र से को ही रख के जोनिंग कर सकता है। तो आप उसको ये चक्र दे दीजिए, वो अगर 10 डिग्री टिल्ट है, वो अपना पुराना आपका चक्र घुमाता था, वो इसको घुमा देगा रख के। तो आप जो भी आपका ड्राफ्टमैन हो उसको आप ये चक्र देके बोलिए हमें इसके अकॉर्डिंग जोनिंग कराना है। ठीक है, ये हमारा चक्र हमने रख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लाइन डायरेक्टली चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा N5 यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन N6 जहाँ खत्म हो रहा है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये मतलब लेंदी प्रोसेस है। इसके अलावा आप इसको डिलीट करके यहाँ से इंसर्ट एरे, ये एरे यूज करके पोलार एरे में जाके एक लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए। एक कोई भी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ एरे में जाके इसके 32 जोन्स बना लीजिए। पोलार एरे में जाके यहाँ पे आइटम्स जो है उसमें आप लिख दीजिए 32। तो ये आपके 32 पार्ट्स में एक लाइन को डिवाइड कर देगा। ये आपके 32 जोन्स बन गए। अब इसको आप सीधा सेंटर में रख दीजिए। इसको सेंटर में रख दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये आपके देखिए बन गए। ये हमने सेंटर में वो रखा है। इसको जब आप 5.625 घुमा देंगे, तो देखिए ये आपके 16 जोन्स बन गए, जो कि बीच का आपका 11.25 डिग्रीज का बन गया। अब आपका टिल्ट कितना है प्लॉट, 10 डिग्री टिल्ट है, 20 डिग्री टिल्ट है, तो उतना लिख दीजिए 10 डिग्री टिल्ट है। तो 10 डिग्री ये टिल्ट भी हो गया है, 10 डिग्री घूम गया है। ठीक है, 10 डिग्री ये हमारा पार्ट घूम गया है। तो उस हिसाब से ही हमारे बन गए। और अंदर की लाइन हम डिलीट करना चाहते हैं। इसको मैंने एक्सप्लोड कर दिया, इस चक्र को। और अंदर की जो एक्स्ट्रा लाइन थी उसको हमने इरेज कर दिया। ट्रिम कमांड से इरेज कर देंगे, जो हमारी काम की लाइन नहीं है। आप सभी लाइंस जो आपकी यूजफुल नहीं है उनको इरेज कर दीजिए।
अच्छा, एक्स्ट्रा लाइन से रेज हो गई है मेरे से गलती से। ये आप सारी लाइंस अंदर की बाहर की रेस कर देंगे तो आपका सिर्फ 32 लाइंस जो आपको ड्रॉ करनी थी वही दिखेगी। ठीक है। आप जब ये रेस कर देंगे तो आपकी 32 लाइंस जो आपको जरूरी थी सिर्फ वही दिखेगी। ये हमारी ये वाली लाइन। हाँ, ये हमारा ऐसा आएगा और जो ट्रिम होने के बाद छोटी रह गई उनको हम एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारी यहाँ की एक लाइन मिट गई थी गलती से, कुछ ऐसा था तो उसको ड्रॉ कर देंगे। कुछ ऐसा कुछ था जो भी था, गलती से मेरे से इरेज हो गई थी, तो ये बाहर के 32 हमारे बन गए। फिर अंदर के जो हमें बनाने हैं, जो भी हमारा नॉर्थ था सेंटर से, हमारा सेंटर से जो भी हमारा था जितना डिग्री था, मान के चलिए हमने 10 डिग्रीज घुमाया था ना, तो इसको 10 डिग्रीज घुमा देते हैं। रोटेट। ये 10 डिग्रीज मैंने घुमा दिया। अब इसका 27 राइट साइड और 27 लेफ्ट साइड लेना है। तो ये मैंने 27 इसको रोटेट किया राइट साइड, राइट साइड, और 27 लेफ्ट साइड करूंगा। लेकिन लेफ्ट की मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट में मैं घूम के वापस आ जाऊंगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहीं पर ही 18 18 के हैं तो मैं 18 18 के बना दूंगा। ये एक 18 का बन गया, और जो एक्स्ट्रा लाइन होगी हमारी वो मैं मिटाते जाऊंगा अगर जरूरत नहीं है तो। ऐसे करते करते पूरा मैं 54 18 18 ऐसे करते करते पूरे बनाते जाऊंगा। अगर आपको इसका फॉर्मेट बनाना हो तो आप डायरेक्टली, ये देखिए ये मैंने बना रखा है जिससे हमारे ऑफिस में सबको सुविधा हो। रेड नॉर्थ की लाइन है, ये बड़े वाला पार्ट 54 डिग्री का है, छोटे छोटे 18 डिग्री के हैं। आपका ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिए। इसके बाद इसको कहीं भी रख के इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, जैसे ये हमारा बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने ये रखा। ये रखा। अब ये करीब 5.625 डिग्री टिल्ट था प्लॉट, उस हिसाब से बनाया गया था। तो जितना भी डिग्री आपका टिल्ट हो प्लॉट, उतना डिग्री इसको घुमा लीजिए। ये देखिए मैंने इसको घुमा लिया जितना डिग्री हमारा प्लॉट टिल्ट था। तो आप देखेंगे राज यक्ष्मा, भूधर, इन सब की जो लाइन है वो आपको एक ही दिख रही होगी, क्योंकि जो पहले से लाइन है और इस चक्र की लाइन है वो ओवरलैप कर जा रही है। तो आप ऐसा कुछ बना के अंदर की लाइंस ड्रॉ करने के लिए इजीली आपका हो जाएगा, अगर आप ये ऐसे करना चाहेंगे। बाहर के 32 तो आप एरे या पोलर कमांड से 1 सेकंड में बना सकते हैं, अंदर के इसके थ्रू बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, आप सभी के बहुत सारे आए हैं। सर, प्लॉट कितना भी कट हो, देवताज ऑलवेज बी देयर ऑन लैंड और समटाइम्स दे गो मिसिंग ऑल्सो। तो आपका अगर टिल्ट होता है, जो ग्रंथों में है, सर ने अभी इसमें नहीं पढ़ाया है आपको, अगर पूरा कंप्लीट कोर्स होता है तो उसमें बताते भी हैं कि अगर आपका 11.25 डिग्री से ज्यादा टिल्ट है प्लॉट, तो देवताज तो मिस होते ही हैं। उसका अफेक्ट आपको बिल्कुल कम पड़ता ही है, भले आप जबरदस्ती, जब हम जोनिंग करते हैं तो उसको अपने, जैसे आपका ये रेगुलर प्लॉट है, एक आप, ये आपका रेगुलर प्लॉट है, लेकिन अगर ये टिल्ट हो जाए, नॉर्थ इसका बिल्कुल इस कॉर्नर पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए नॉर्थ, तब क्या होगा, आपके देवतास जो हैं, आप स्क्वायर समझेंगे तो यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, पूरे बाहर चले जाएंगे। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, 1 सेकंड।
वो डायग्राम अभी मिल नहीं रहा है, वो सर आपको थोड़ा अच्छे से समझा देंगे कि कब देवताज बिल्कुल आपके बाहर चले जाते हैं, कब अंदर आते हैं, तो सर वो आपको अच्छे से समझा देंगे विथ पीपीटी। अभी वो पीपीटी मिल नहीं पा रही है। तो रेगुलर प्लॉट हो या इरेगुलर हो, अगर आपका टिल्ट है ज्यादा तो वो देवताज तो कुछ मिसिंग होते ही हैं। उसके बाद भी अगर उनका इफेक्ट कम हो जाता है, उसके बाद हम चाहें तो आपको इसमें आपको मार्किंग, हम फिर भी उसको मार्क करते ही है, उनके इफेक्ट कम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो हो क्या कहाँ कौन सा देवता कहाँ है, उसके लिए हम मार्किंग करते ही है ना। तो वो सर आपको अच्छे से बेटर क्लास में बता देंगे। While zoning for gravitational center, should we take open to sky part also into the calculation or omit open to sky part for building in the plot? आपका जनरल ये पार्ट है या दूसरा? मैं एक एग्जांपल, इसमें कोई एग्जांपल शायद नहीं मिल पाएगा। अगर ये देखिए, इनका पार्ट पूरा देखिए, ग्राउंड फ्लोर है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही है, रेड कलर का, रेड रेड दिख रहा है आपको, ये इनका पूरा कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड एरिया है। और ये बाहर का जो पार्ट है, ओपन टू स्काई ओपन एरिया, चारों तरफ से ये छूटा हुआ है। तो जब भी हम जोनिंग करेंगे, देवता बनाएंगे, हम पूरा ही पार्ट लेंगे ग्राउंड फ्लोर का। ये जो छूटा ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं, पूरा ही लेंगे। क्योंकि जब हम देवता बनाते हैं, जब हम जोनिंग करते हैं, जब हम भूमि विभाजन करते हैं, तो उसको करने का यही मतलब होता है कि कौन सा पार्ट हम घर का छोड़ें, कौन से पार्ट में कौन से देवता है, कौन से पार्ट में क्या लोकेट करें। तो ये पूरे प्लॉट का हम पूरा भूमि विभाजन कंप्लीट करेंगे इस बाहर के रेक्टेंगल का। उसके बाद हमें पता चलेगा कि पिशाच भूमि ये है, हमें इसको छोड़ना है, तभी तो हम उसको छोड़ेंगे। आप उसको छोड़ के ही अंदर से भूमि विभाजन कर देंगे और फिर से पिशाच भूमि छोड़ेंगे, फिर उसका कंस्ट्रक्टेड में बनाएंगे, फिर उसके अंदर फिर से जोनिंग करेंगे, भूमि विभाजन करके फिर उसका पिशाच भूमि छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, कंप्लीट का आपको पूरा भूमि विभाजन करना है। उसके बाद जो साइड का पार्ट होता है वो रिकमेंडेड होता है छोड़ने का, उसके अंदर कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। तो पूरे का ही लिया जाता है जब तक ये एरिया आपका बहुत ज्यादा छोटा ना हो। अगर आपका 1 लाख स्क्वायर फीट में 1,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो, 10,000 का हो, तब अलग बात होती है। लेकिन जनरली अगर आपका नॉर्मल घर है या फैक्ट्री है जिसमें साइड से चारों तरफ से आपने छोटा सा एरिया छोड़ा है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड कट एंड एक्सटेंडेड देवता, व्हाट इज द कैलकुलेशन? देवताज एक्चुअली मार्क तो हम ऐसे ही करते हैं जो प्रॉपर मैंने आपको मेथड बताई। इसके अलावा जो जिनका इफेक्ट कम पड़ जाता है, तो आप नॉर्मल स्क्वायर प्लॉट का एक बार आप देवता की मार्किंग अपने प्लॉट पे टिल्ट पे रख के देखिएगा, आपके देवता जो जो बाहर निकलते जा रहे हैं उनका इफेक्ट आपको कम मिलेगा। शुड बालकनीज बी इंक्लूडेड फॉर देवता मार्किंग? देवता मार्किंग करें, हम जोनिंग करें या कुछ भी चीज करें, A to Z सब में आपको बालकनी या जहाँ एक्चुअली प्रावधान ऐसा होता है जहाँ जो भी एरिया आपका एक्सेसिबल हो, अगर आपकी बालकनी है या आपने कोई भी चीज बनाई है जहाँ आप चल फिर सकते हैं, जहाँ आप पानी डालें तो वहां पे जा सकता है, तो वो सब एरिया आपको कैलकुलेट करना है ना। हर चीज जहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जिस एरिया का, उसका। सर ये चक्र प्रोवाइड कर दीजिए। तो जो ये वास्तु देवता का एक और बताया था मैंने छोटा सा चक्र, वो अगर आप चाहें तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताइए। जैसे मैंने आपको बताया था, इवन आप ऑटो कैड से भी ही सब चीजें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मतलब हमारा मकसद ये था कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा दिया जाए। अब आप कोई भी चीज यूज करते हैं, जैसे आपका पावर पॉइंट है, पीपीटी है, इस पे भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपका कोई भी मैप है, ये मैप है, ठीक है। इसके बाद इस मैप को जब आप एक लाइन खींच लेंगे या मैप जो भी रहेगा, उसमें फॉर्मेट शेप में जाके इसको आप एक, एक नया हाँ, इसको आप हाइट और विड्थ को 33% कर दीजिए, तो ये आपका ब्रह्म भूमि बन गई। इसको सेंटर में रख दीजिए, है ना। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फिर इसका 55% कर दीजिए, तो ये आपकी दूसरी भूमि बन गई। इसको एग्जैक्ट
ये देखिए, ऐसे चाहें तो आप इससे भी बना सकते हैं, सेंटर में प्लेस करके सबको, और एक के बाद इससे भी, मतलब आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें मैथमेटिकल चीजें वो सपोर्ट कर सकता है, तो उसके थ्रू आप हर चीज कर सकते हैं, पॉसिबल है। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बता दीजिए, मैं वो भी कवर कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का? देवता का बार चार्ट कैसे बनाएं? देवता का बार चार्ट या किसी भी चीज का बार चार्ट का मतलब आप किस उसमें ले रहे हैं, जैसे एरिया वाइज ले रहे हैं या कुछ भी चीज होती है, तो हर चीज का बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कैसे कर सकते हैं। एक सेकेंड। आपने कहा देवता का बार चार्ट कैसे बनाए, तो बार चार्ट किसी भी चीज का बनता है, जोन का, देवता का, या किसी भी चीज चीज का आप बनाते हैं तो उसका एक ही लॉजिक होता है कि उसका एरिया। ये हमारा पूरा देवता बने हुए हैं। इसके बाद एक, अगर आपका ये एरिया आपको निकालना है, ये हमारा बॉक्स है, इसका प्रॉपर्टीज में जाके आप एरिया देख लीजिए कितना एरिया आ रहा है। ऐसी एक्सेल में जाके एक एक एरिया फिल कर दीजिए और उसमें क्रिएट बार चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसका एरिया भी हमने यूनिट से नहीं बनाया है, तो 321853 बता रहा है, 2235 स्क्वायर फीट बता रहा है। तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे, एक एक देवता का उसमें बार चार्ट में एरिया लिखते जाइए और क्रिएट बार चार्ट पे क्लिक, एक्सेल में लिखते जाइए और बार चार्ट, क्रिएट बार चार्ट पे एक्सेल में क्लिक कर दीजिए, तो पूरा आपका वो बना के दे देगा बार चार्ट, है ना। सर, इन एल शेप प्लॉट वेयर सेंटर कम्स आउट ऑफ द प्लॉट एरिया, हाउ टू मार्क देवता इन दैट एरिया। देवता तो देखिए जो आपके प्लॉट के बाहर आ रहे हैं, सेंटर बाहर आ रहा है, देवता तो छोड़िए, अगर आपका सेंटर ही बाहर आ जा रहा है तो मार्किंग तो जो होती है वही होगी, सेंटर आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो उसका फिर वास्तु के थ्रू उपाय किए जाते हैं कि सेंटर बाहर आ रहा है तो इतना बड़ा दोष को हम कैसे सॉल्व करेंगे, भ्रम नाभि बनाएंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, तो वो सब चीजें उपाय में आ जाती हैं। और अगर आपका सेंटर भी बाहर आ रहा है तो जोनिंग आप कैसे करते हैं, चक्र को वहीं रखेंगे जहां सेंटर आ रहा है, ऐसी जब देवता बाहर आ जाते हैं तो मार्किंग तो वहीं होती है जहां बाहर आ रहा है, तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी तो हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो हम करके ही देंगे। लेकिन जो बाहर आ रहे हैं उनका ये बोलेंगे कि इनका इफेक्ट आपके घर में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये बाहर चले जा रहे हैं, तो उन देवता का हम उपाय कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो ऐसे मतलब 11/80 का कैसे होगा और 50/80 का कैसे होगा, तो मैं आपको 50/80 या 11/80 का नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको तो जनरल समझा रहा हूँ। 110/80 का है तो पेपर में कौन सी यूनिट लेंगे? पेपर में मैंने यूनिट तो आपको बोलिए कोई भी ले लीजिए, आप किस चीज की बात कर रहे हैं, पहली बात तो यूनिट किस चीज की, ब्रह्म ये भूमि विभाजन की या फिर ड्रॉ करने की? तो मैप ड्रॉ आपको कैसे करना है किसी यूनिट से, वो तो आपके पेपर साइज, मैप साइज पे डिपेंड करेगा, आप इंच में ले लें, सेंटीमीटर में ले लें, वो आपके ऊपर है। और भूमि विभाजन कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, अगर आप इंच में लेते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी इंच में करके करें, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यूनिट आप कॉमन रखें पूरा, पूरी वर्किंग के टाइम, तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन हो, किसी को अनम्यूट होके पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर से हम आपको वास्तु देवता कैसे मार्क करते हैं और कैसे प्रोसीजर होती है, कोई भी डाउट्स हो तो फिर से हम क्लास कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, यही क्लास एक बार हमने कंडक्ट करी है एक्स्ट्रा, तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जय जी। जिनेन्द्र कोहिनूर जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आजकल चलन है एक फ्लोर पे एक फ्लैट बनता है, हाँ, तो जो लिफ्ट और लॉबी का एरिया वो होता सब है। इंक्लूड होगा, सब इंक्लूड होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम। जिनके भी हैंड रेज है उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके आपको जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पूछते जाइए, है ना, कोहिनूर जी, लाइन वाइज में कर। हाँ। ये
हम लोग बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल ही नए हैं इस फील्ड में, तो ये जो हाँ फर्स्ट रेफरेंस वॉल की जो आप बात कर रहे थे, ये गूगल अर्थ तो हमें यूज करना आता नहीं है, तो ये क्या वास्तु कोर्स में तो सीखेंगे? देखिए हाँ, कोर्स तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप पूरा बेसिक से करना चाहते हैं तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम हाँ, आपको वो तो डिग्री खैर कैसे नेक्स्ट निकालते हैं। मंथ से हम कर ही रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हाँ, ये चीज जैसे ऑटो कैड तो बहुत आगे की बात हो गई, इससे पहले फर्स्ट रेफरेंस वॉल ही समझ में नहीं फर्स्ट आई। स्टेप वो डायरेक्ट हमने सिखाना पड़ा, क्योंकि ये देवता का कोर्स था। बाकी करेक्ट प्रोसीजर यही होती है, सबसे पहले आप कंपास यूज करना सीखें, उसके बाद डिग्री कैसे लेते हैं गूगल अर्थ वगैरह से वो सीखें। उसके बाद धीरे धीरे ये तो आखिरी प्रोसीजर हो जाती कि देवता हो गया मतलब अब आपके सारे काम हो गए। तो आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप बेसिक से अगर कोई भी कोर्स करेंगी तो बेसिक से जब आप डिग्री लेना, पहले मैप कैसे बनाना है उस पे, सबसे पहले 16 जोन कैसे मार्क करना है, फिर 32 कैसे करना है, तो वो जीरो से सीखेंगी तो ये आपको बहुत आसान लगता है। जो नेक्स्ट मंथ से जो कोर्स होगा उसमें सब सीखेंगे हम। उसमें सब सिखाया जाएगा जी। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। हाँ भैया, ये जो मैन्युअली आपने पहले सिखाया और ये ऑटोकैड में, तो उसमें दोनों में एक्यूरेसी में कुछ फर्क पड़ता है, या मैन्युअली भी करते एक्यूरेसी तो में भी? कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जो इसमें अगर ये आपसे कहूँ एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ पे इस मैप पे सेंटर से, और ऑटोकैड पे करिए, दोनों सेम होगी। एक्यूरेसी में जब अंतर पड़ता है, जब मैप आपका छोटा सा है, आपकी लाइन ही अगर मैप पे खींच दें तो एक वॉल से मोटी तो आपकी लाइन हो जाती है, तो एक्यूरेसी में इस कारण से अंतर पड़ता है। आप जब स्केल पे लाइन ड्रॉ करती हैं 5.5 तो आप 5.6 पे कर दें, किसने देखा, तो वो सब एक्यूरेसी का अंतर ऑब्वियसली आता ही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बारीकी से करें पेन पेपर पे भी तो भी आप सही कर सकती हैं। तो वो आपके ऊपर है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा वो कितने एक्यूरेसी से काम कर रहा है। और ऑटो कैड में आप गलती करते हैं तो पूरा ही गलत होता है, नहीं तो पूरा ही सही होता है, उसमें 0.1% का भी एरर नहीं आता है। अच्छा भैया, और एक बात थी कि जैसे हम किसी भी ड्राफ्टमैन से जोनिंग करवाते हैं, तो ऐसे हाँ, कोई ड्राफ्टमैन का हमें कांटेक्ट दीजिए जो हमें देवता भी मार्क करके दे, अगर ये जियो वास्तु का पूरा मीन्स हम कोई हो तो हमारे सर। ग्रुप से जो नेहा दीदी हैं आपने मिली होंगी ट्रेनिंग में, या जितने भी जी। लोग हैं मोस्टली लोग जानती हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा जोनिंग, मर्म स्थल, अति मर्म स्थल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, देवता से ज्यादा जरूरी अति मर्म स्थल होता है, तो वो भूमि विभाजन, वास्तु, देवता सब मार्क करके दे देती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ओके ओके, थैंक यू सो मच हाँ, भैया, ओके, थैंक यू। वेल। नेहा जी का ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मूना जी आप अनम्यूट हैं। हाँ। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो स्केल आपने दिया है ना, हाँ, ये पिशाच विधि वगैरह का, वो हाँ, जरा एक बार मुझे ये समझ में नहीं आया कि जीरो मुझे सेंटर से लेना है या कॉर्नर से लेना है। जीरो सेंटर से लेना है। इसका दोनों वीडियो हम साइड। यूट्यूब, हाँ इसका नहीं, दोनों साइड, हाँ जितना भी आप बनाएंगे, ब्रह्म स्थान तक का, मनुष्य तक का, देव तक का, बाहर तक का, हर चीज जीरो से। आपको मैंने सबसे पहले पीपीटी दिखाई थी, उसमें पार्ट्स कहाँ से कैलकुलेट करवाए थे ये बताइए, सेंटर से या आउटर बाउंड्री से? सेंटर से। तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? सेंटर से। अगर बाहर अच्छा, से मैं काउंट कराता तो फिर मैं बाहर से आपको बोलता कि करो। ओके, थैंक यू सर। और सर दूसरा ये था कि एक्सेल में ये बार चार्ट का कैसे कहाँ पे आता है। आप एक्सेल में पॉइंट्स लिख दीजिएगा ऊपर। जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, हो सकता है समझ ना आए, ये सब चीजें तो आप यूट्यूब पे लिखिए, वो पूरा आपको समझा देगा बहुत डिटेल में, मैं अभी इतने जल्दी समझा भी नहीं पाऊँ। तो किसी भी चीज की हाउ टू मेक बार चार्ट इन एक्सेल लिखिए, बहुत हजारों वीडियोस आ जाएंगी, है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, जय ओके। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी ने लिखा है ये वीडियो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आप जो कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए एक्सेसिबल होगी, बाकी जनरल पब्लिक के लिए हम ये वीडियो नहीं डालेंगे, है ना। हेलो। हाँ जी। हाँ, कोहिनूर जी, मेरा जी क्वेश्चन ये बताइए। था कि कट और एक्सटेंडेड निकालने के लिए, जैसे आपने भी बताया कि हाँ ठीक है हम एरिया से निकालते हैं या जोन से एरिया से निकालते हैं बार चार्ट, हाँ, लेकिन इसमें क्या पिशाच विधि का अलग निकालेंगे बार चार्ट कट और एक्सटेंडेड देखने के लिए,
और मनुष्य और नहीं, देवदूत मैं का अलग एक्चुअली निकालेंगे? आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे कट और एक्सटेंडेड देखने के लिए क्या बार चार्ट निकालेंगे? कट और मतलब एक्सटेंडेड है कौन तो सा हम उसको देवता कट है और कौन सा एक्सटेंडेड है, वो बार चार्ट से ही तो पता लगेगा ना, कंपैरिजन करके अपर लिमिट, नहीं, लोअर हम लोग लिमिट और देखिए सेंटर सीधी लिमिट। नहीं नहीं, हम लोग ऐसे वर्क नहीं करते हैं। बार चार्ट हमने ओके देवता का हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर कोई ओके कट है देवता तो वो आपके मैप के बाहर आ रहा है तो सामने दिख रहा है कि वो मैप के ओके, बाहर जा रहा है, तो उस देवता का तो असर हमारे घर में पड़ ही नहीं रहा है। एक ठीक बात ये है। हो गई। और आप कट एक्सटेंडेड बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कम एरिया या ज्यादा एरिया। आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि इस देवता का एरिया यस, बहुत कम है, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। ये बोलना चाह रहे हैं। तो वो भी हम अलग से कभी बनाते नहीं है, हमारी आंखों के सामने दिख ही रहा है कि ये जो मैप है इसमें आपका इन देवता का एरिया बहुत कम कम आ रहा है। तो वो गोल्डन रेशियो पे काम चलता है हमारा। ये देवता के पहले ही हम प्लॉट के क्या साइज होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके थ्रू ही हम काम करते हैं, है ना। ओके ओके। हाँ, तो अगर आपका रेशियो ही इतना पतला और लंबा हो, नहीं नहीं, 1.5 से ज्यादा हो जाता है तो गोल्डन रेशियो उसके, पे जो 5 पे काम करते हैं, तो मतलब हम्म, जैसे हमारा एक प्लॉट है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टेड एरिया जो हम डिसाइड करते हैं वो गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, उसको उसके अकॉर्डिंग करें। और जो भी वास्तु के सम्मत होना चाहिए, नॉर्थ साउथ एक्सिस बड़ी होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए। जैसे आप बार चार्ट बनाएंगे, उसमें जी। आपका ईस्ट का एरिया कम आ रहा है, नॉर्थ का ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा, तो ये तो हम्म। अच्छी बात होती है घर के हिसाब से। ओके घर के हिसाब से तो इनफैक्ट ये अच्छी बात है। और जब मंदिर ओके। बनता है तो ईस्ट का एरिया वेस्ट का एरिया ज्यादा आ रहा है नॉर्थ साउथ के कंपेयर, तो ये तो अच्छी बात है मंदिर के हिसाब से। तो बिल्कुल हम लोग इस बिल्कुल। मेथड से काम करते हैं, ना कि एक एक जोन का कि इसका थोड़ा कम हो गया तो यहाँ ये करो वहाँ ये ओके। करो। आपका पूरा घर उस रेशियो के अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली कोई एरिया छोटा रहेगा, कोई एरिया बड़ा रहेगा। कोई एरिया बड़ा रहेगा, बट ऑब्वियस हाँ, रेक्टेंगुलर ये शेप में रहेगा या 90% जैसे घरों भी। में यही होता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, सर ने बताया था और आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्लॉट एरिया है और कंस्ट्रक्टेड एरिया है, पहले हम प्लॉट एरिया को वो करते हैं, ग्रिड करते हैं, और हाँ उसमें पिशाच विधि से जो एरिया बचता है तो वो पिशाच विधि बाहर चली जाएगी। सर, पिशाच विधि एक्चुअली आपने पढ़ा नहीं हो इसलिए हो सकता है। पिशाच विधि मतलब होता है कि आपके घर के बाहर का एरिया जो छोड़ना चाहिए, सबसे जो रिकमेंडेड छोड़ना होता है चाहिए, पिशाच ओके। विधि को, जो छोड़ना ठीक चाहिए। है। तो अगर ओके। आप जब प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले भूमि विभाजन किया जाता है। जो पिशाच विधि, अगर आपके पास जगह है, जो बंगलो हम्म। बनते हैं या घर बनते हैं बड़े बड़े, जी तो जी। उसमें यही बोला जाता है कि सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन किस एरिया में करेंगे, ये अंदर का ओके। एरिया पिशाच भूमि को पूरा खाली छोड़ देंगे। तो अगर आप ठीक है। उसको कंस्ट्रक्टेड एरिया का भूमि विभाजन करेंगे तो फिर से अंदर पिशाच भूमि आ जाएगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गलत हो जाता है। पूरे जो आपका प्लॉट है उसमें पिशाच भूमि निकाल के उसको छोड़ते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। अच्छा, तो छोड़ अगर कैसे आप, देंगे उसको, मतलब हाँ, मैं, छोड़ना हाँ, मतलब मैं बाउंड्रीज तो आपको, अंदर भी आ गई। छोड़ना मतलब सर ये नहीं होता है कि हम अपने पार्ट से अलग कर दे उसको। छोड़ना मतलब वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रूम बना दीजिए, उसको ओपन टू ओके स्काई रख दीजिए, वहां प्लांटेशन कर दीजिए, गार्डन बना ओके। दीजिए। और उसका जो अंदर छोड़ने की का मतलब ग्रेडिंग ये है। होगी वो सिर्फ देव और मानव विधि तक होगी, जो हाँ, कंस्ट्रक्टेड ग्रेडिंग एरिया। जानबूझ के हम नहीं करेंगे सर ऐसा कि हम अंदर से अगर आपने 20 फीट में आपने अगर सिर्फ 1 फीट ही छोड़ा है तो वो हो सकता है आपका पिशाच भूमि घर के अंदर भी आ जाए। वो नहीं, तो जो मैं आपका कहता हूँ प्लॉट है बिल्कुल पूरे उसी तरह प्लॉट लेके चल रहे हैं कि पिशाच विधि घर से बाहर आ रही है। घर से बाहर बनाना चाहिए, आ नहीं रही। अब किसी की आती किसी की नहीं आती, हमें हाँ, पिशाच मतलब अगर भूमि खाली गोल्डन रेशियो छोड़ना है। सेट करेंगे तो कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, ऐसा भी हो हाँ, सकता है। ओके ओके ओके। है ना, ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कंस्ट्रक्टेड एरिया है और जो ओपन टू स्काई स्काई है, पूरा टोटल घर का ये देवता बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग से नहीं बनाते हैं ना सर? नहीं, अलग से नहीं बनाते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं। एक आपको सामने दिख रहा है ये पूरा प्लॉट, यस सर। इसमें मैं कहूँ कि ये पूरा हमारे पास 2-3 एकड़ का लैंड है, इसमें हमने ये घर बना लिया कॉर्नर में। एक हाँ जी सर। हाँ जी सर। एक ये हमने घर बना लिया, तो इसमें सिर्फ इसका बनाएंगे, सिर्फ इसका देवता भूमि विभाजन हर चीज इसकी करेंगे। लेकिन जब आप कहें कि हमारा तो ये 5,000 स्क्वायर फीट का ये था, इसमें हमने ये घर बना लिया है, साइड में पार्किंग कर दी है, यहाँ पे पार्किंग बना दी है, यहाँ पे गार्डन बना दिया है, पूरा यूज कर रहे हैं आप तो पूरे का लेंगे। और अगर सिर्फ छोटा सा था आपका एरिया और इसमें तो आप जाते भी नहीं है, बहुत कम काम पड़ पाता है आपका, तो उसकी फिर नहीं लेंगे।
अच्छा जितना सर, आप जैसे डेली लाइफ छोटा में यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं एरिया, उसका पूरे का जोनिंग होती है, उस पूरे का देवता होता है, उस पूरे का भूमि विभाजन होता है। और जैसे छोटा घर होता है सर, जैसे 50-50 हो गया, या फिर ये उसमें भी थोड़ा सा अगर पार्ट आप कंस्ट्रक्टर भी हो। नहीं, तो छोटा सा घर होता है तो उसमें तो फिर पूरे ही लेंगे, उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं होता पूरा लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा सर, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू ओके। सर। जय जिनेन्द्र भैया, मेरे जी दो जय जी। क्वेश्चन है भैया। ये हाँ, एक तो जैसे अपन जो अपने फ्लैट सिस्टम होता है तो उसमें फिर अपने खाली खुद के घर का मतलब खुद प्लॉट के का घर का ही करेंगे या लेते हैं। दो पूरी। कंडीशन होती है, जैसे सैनिक जी ने क्वेश्चन पूछा था कि पूरी फ्लोर आपकी हो तो पूरी फ्लोर का लेंगे, एक फ्लोर में 10 फ्लैट है तो सिर्फ आपके फ्लैट का लेंगे, ऐसे करते हैं ना। एक मतलब उस फ्लैट की ही पिशाच भूमि से इंटरनली तो उसमें तो सारे हाँ, उस पिशाच फ्लैट की ही सारे देवता आ निकलेगी। जाएंगे। पहली बात तो जैसे उसमें बिल्डिंग तो बनती सारे। है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो उसमें चारों साइड से मोस्टली 99% जगह छोड़ी ही जाती है। तो उस बिल्डिंग की हम्म पिशाच भूमि ऑलरेडी छूट गई है, तो वो एक अच्छा काम हो गया। अब आपका इंडिविजुअल फ्लैट अगर आपका सिस्टम हम्म है तो हम्म आपका ओपन टू स्काई रहेगा, क्योंकि साइड में जरूरी नहीं लगा हुआ घर हो बिल्कुल चिपक के। हम्म तो एक तरीके हम्म से आपका भी जो एयर का फ्लो है वो बिल्कुल इजीली हो रहा है। तो आपकी भी, अगर आपने अलग से नहीं छोड़ा है, बालकनीज बनी है बाहर और एयर फ्लो अच्छे से हो रहा है, तो पिशाच भूमि आपकी थोड़ी बहुत छोटी है तो वो उसका असर दे रही है आपको। तो आपका जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट का पार्ट है उसी का ही सिर्फ पूरा आप करिएगा देवता मार्किंग, उसी का ही हम्म। विभाजन करिएगा, और इफेक्ट आपको फ्लैट में भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का पिशाच भूमि तो छूटी हुई ही है ऑलरेडी, तो उसके इफेक्ट भी आपको थोड़े बहुत मिलेंगे ही। और अपने घर के भी बालकनी छोड़ देंगे तो पिशाच भूमि तो काफी कुछ वो हाँ, हो ही घर में जाएगी। भी जैसे बोलते हैं बिल्कुल आउटर जो आपका वॉल है उससे बिल्कुल लगा के बेड ना रखिए या कोई लॉकर ना रखिए बिल्कुल नहीं, चिपका के, क्योंकि थोड़ा सा। फ्लैट में भी हाँ, मतलब फ्लैट में ही बालकनी बोल तो रहा मिल हूँ, ही जाएगी ना। फ्लैट में ही बोल रहा हूँ। अगर आपकी जो आउटर बिल्कुल दीवार है हाँ। उससे बिल्कुल चिपका के लॉकर या बेड नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 1-2 इंच की जगह तो छोड़नी चाहिए, बस ऐसा बोलते हैं, इसी कारण से बोलते हैं ना। अच्छा। हाँ, और फिर अपन रेमेडी कैसे करेंगे अगर पिशाच भूमि पूरी छोड़ रेमेडी दी किस जाएगी चीज तो की फिर रेमेडी करनी है रेमेडी आपको? पिशाच भूमि। नहीं, रेमेडी वही आपको करनी जैसे है अपन बाहर, देवता आपका रेमेडी। गार्डन बना नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं, फ्लैट की या किसकी? नहीं, दोनों में ही फिर जैसे पिशाच भूमि फ्लैट अगर में है, आउटर फ्लैट एरिया में में आ गई आपका सारी ओपन टू नहीं, स्काई। अगर आपका फ्लैट है, फ्लैट में मैंने बताया कि आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टेड जो फ्लैट है उसकी जोनिंग, उसका देवता बनाना है, तो उसमें जहां भी आ रहा हो, बालकनी में आ रहा है बालकनी में करिए, किचन में आ रहा है किचन में, बेडरूम में आ रहा है बेडरूम में, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, और और अगर अगर इंडिपेंडेंट है तो वो सारा ओपन टू स्काई इंडिपेंडेंट है, हो हो गया सकता ना है फिर। आपका वहां पे वो गार्डन आ कैसे रहा है, रेमेडी होगी तो ओपन सर टू ने स्काई क्या में अपन बताया, कहीं हैंग करना है। वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपका गार्डन आ रहा भाई है तो हैंग वहाँ वाला गार्डन, आइटम है या आप सुनिए तो हवन मैं वाला है बोल, या। हेलो, आप सुनिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, आपको आंसर ही दे रहा हूँ। अगर हाँ आपका हाँ जी गार्डन सॉरी। आ रहा, हाँ गार्डन आ रहा है अगर आपका, तो हम्म। गार्डन में हैंग करने वाली चीज है तो गार्डन में हैंग कर दीजिए। अगर आपका ही पूरा बंगलो है तो आपके पास तो एक्सेस है ना, जहाँ जो करना चाहे वहां कर सकते हैं। अच्छा। जो देवता और जहाँ जो आता है अपने वहीं करना अगर पड़ता अपन है। भोग आपकी सामग्री। पार्किंग आ रही है, आपका गैरेज आ रहा है, जो आ रहा है वहां हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भोग सामग्री भी रख दें फिर बाद में नेक्स्ट 24 आवर्स में उसको हटा ही हाँ, देंगे। तो वो जी कोई जी जी। दिक्कत ही नहीं। और फिर ये अगर जल प्रवाह का नहीं मिलता तो फिर क्या मंदिर में चढ़ा तो सकते हैं किसी किसी चैत्य वृक्ष के भोग नीचे सामग्री भी को। रख सकते हैं, चैत्य वृक्ष के नीचे भी रख ठीक है सर। सकते हैं। हाँ। ठीक। जी भैया, जैसे 3 फ्लोर हैं एक मकान पर, तो जो देवता है वो सिर्फ नीचे के फ्लोर पे ही देखे जाएंगे कि प्रत्येक फ्लोर पे नहीं, देखा सारे जाएगा? प्रत्येक फ्लोर पे देखे जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जैसे 40 बाई 70 का प्लॉट है ये, और हाँ उन्होंने अपना साउथ और ईस्ट जो है पूरा कवर कर रखा है, और वेस्ट और नॉर्थ थोड़ा बहुत खुला है। अब उन्होंने ना तो पिसार भूमि उसमें साइड बाई छोड़ी है, क्योंकि हाँ। 2 साइड तो उन्होंने पूरा डेड कर दिया। अब उनके कुछ जी, देवता तो जो है पिसार भूमि वाले, वो तो डेड ही हो गए। नहीं नहीं, कैसे होगा, एक सेकंड, आपने बताया 40 बाई 70 का है, हाँ, आप वो तो डेट क्यों बोल रहे हैं उनको? डेट थोड़ी ना हो जाएंगे वो। मैं जैसे थोड़ा सा, हाँ आपने बोला 40 बाई 70 का है। हाँ, 40 बाई 70 प्लॉट एरिया है। हाँ, ये हो गया ऑलमोस्ट 40 बाई 70। अब सामने जैसे हम नॉर्थ मूव करते हैं
तो नॉर्थ हाँ। उन्होंने पूरा पूरा डेड कर रखा है और साउथ भी पूरा डेड डेड कर करने रखा का मतलब क्या हुआ? डेड कर है। दिया मतलब डेड का मतलब मतलब उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन कर रखा है, कोई जगह नहीं छोड़ रखी कंस्ट्रक्शन बाहर। कर रखा है। हाँ तो जी। कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ठीक है। जो देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को ही कि इसके हाँ जी। अंदर मान के चलिए आपका ये कैसा भी कंस्ट्रक्शन हुआ हो, ये कंस्ट्रक्शन हुआ, ये हुआ, ये हो गया, ये चलिए कुछ अजीब सा बन गया है लेकिन बना हाँ है। जी। ये जो पार्ट है आपका जहाँ पे ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये सब आपका छूट गया है। यहाँ आपने पार्किंग बना ली है, गार्डन बना लिया है। हाँ जी। और ये जो पार्ट है आपका, ये कंस्ट्रक्टेड है। हाँ जी। तो इसमें जो देवता बनेंगे या भूमि विभाजन होगा या जोनिंग होगी, तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, हाँ जी। इसके हाँ पूरी जी। की होगी। ये मैं बस बोलना चाह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से। अच्छा, दो दो जो कुछ पिशाच वृत्ति में कुछ अब हो ये सकता है वो। पिशाच भूमि में ये पार्ट में कुछ आ रहे हैं और कुछ घर के अंदर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। अब अच्छा तो। रिकमेंडेड अलग बात होती है। आपको बोला नॉर्थ में बेडरूम बनाओ हाँ या जी। हाँ नॉर्थ जी। में तिजोरी रखो, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि होना हाँ जी। चाहिए ऐसा, अच्छा 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 है ना। अच्छा। ये नहीं बोल रहे कि होते ही ये खाली होता है तभी पिशाच आएंगे वहां पे। हाँ जी। अगर हाँ जी। आपका हाँ जी। बेडरूम आपने बना लिया है पिशाच भूमि में, तो आपने बना लिया है। हाँ जी। ऐसा नहीं कि पिशाच भूमि अब हमारी और बाहर जाएगी, बेडरूम के भी बाहर जाएगी, क्योंकि पिशाच में बेडरूम नहीं होता। तो ऐसा जैसे नहीं अब। है। हाँ, तो जैसे अगर हमें किसी को ट्रीटमेंट देना है, कोई देवता ट्रीटमेंट करना है, उसका कैश फ्लो रुका हुआ है, कोई हाँ देवता हाँ। का उसका फूड वगैरह, तो हमें वो कमरे के अंदर ही करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। जिस जहाँ पे जो देवता आएगा वहां करना पड़ेगा। बालकनी हाँ में जी। आए, गार्डन में आए, पार्किंग में आए, बेडरूम में आए, जहाँ आए वहां पे वो चीज भोग लगा दीजिएगा। तो जैसे अभी वो जैसे 2 मंजिल घर है, तो हमें केवल ग्राउंड लेवल पे ही करना है, अगर सेम पार्टी मेन का। ग्राउंड, ग्राउंड आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अगर आप सिर्फ फर्स्ट में ही रहते हैं तो फर्स्ट में करें, ग्राउंड से आप रह रहे हैं तो हाँ ग्राउंड जी। में हाँ। करें तो ज्यादा बेहतर होता ठीक है, ठीक। है ना। ओके। ठीक है, ओके। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जी जय जिनेन्द्र। हाँ, वही तो भूल गया। बोल रहे थे जैसे सैनिक भैया ने मेरा पूछा गौर कि आ बेटी। एक फ्लोर पर एक फ्लैट रहने से किस तरह से करेंगे। तो मान लिया कि दो हाँ फ्लैट है यदि किसी फ्लोर पर, तो फिर हाँ। उसका कॉमन एरिया और सीढ़ी वगैरह का नहीं दिया डिवीजन जाता कैसे है। जो करेंगे एरिया फिर। आपका पर्सनल यूज होता है उस एरिया को आप जोनिंग में लीजिए। अगर कॉमन यूज होने लग रहा है कोई एरिया, तो वो आपकी जोनिंग में नहीं आएगा। अच्छा, तो दो फ्लैट है तो भी नहीं होगा, हाँ, तो भी या नहीं आधा आधा लेते। डिवाइड कर देंगे फिर कॉमन, नहीं नहीं, दो में ऐसा भी कॉमन डिवाइड एरिया हो नहीं जाता नहीं नहीं, डिवाइड नहीं करते है। हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपका पूरा यूज है तो पूरा लेते हैं, नहीं यूज तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। जी जी, हाँ ठीक है ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हेलो हाँ जी सर, एक बोलिए। चीज पूछना था कि जैसे अभी पीछे बात हो रही थी, कोई प्लॉट लंबे होते हैं, 20 बाई 12 फीट का हो गया है ना, तो हाँ 20 बाय 100 इस, फीट का हो गया। हाँ ऐसा अगर हम मानते हैं तो उसका हाँ नॉर्थ और साउथ तो एक तरह से बढ़ा बढ़ा हुआ है, बड़ा और होगा। ईस्ट हाँ, तो और वो ईस्ट ईस्ट वेस्ट पूरा कम हो गया, तो ये वास्तु कम हो गया। संबंधित तो बात है। तो अगर आप पूरा सीखेंगी, वास्तु कोर्स करेंगी, तो उसमें फिर सर उपाय बताते हैं। ये हो गया तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस प्लॉट को क्या कहा जाता है, तो वो सब वास्तु की बातें हैं। तो या तो सर से पूछिएगा या फिर आप कोर्स करिएगा, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। हाँ, वही मतलब बार चार्ट जो सब बात कर रहे हैं वो उसी को लेके कर रहे हैं कि वो एरिया घटा और बढ़ा होना है। हाँ वो वो मैं भी समझ गया। तो बार चार्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो हमारा जो रेशियो है, अगर वो हाँ 20 बाय 40 से ऊपर चला जाता है, तो आप बार चार्ट बनाने की जरूरत ही क्या है। आपकी आंखों के सामने दिख रहा है 20 बाय 40, वैल्यू सुन के हमें पता चल जाता है कि वो बड़ा हो गया है, रेशियो से बाहर चला गया है। तो हाँ। उसका आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं आपके घर में, है ना। और आजकल वो जैसे मैं घर समझाना बनते चाहता हैं हूँ। तो सब जगह शाफ्ट बनती है बाथरूम वगैरह में, तो कुछ हाँ, एरिया तो हर डायरेक्शन में कट जाता है अपने आप ही। नहीं वो कटा हुआ नहीं मानते हैं। आपका जो ग्राउंड लेवल से जो आपका स्ट्रक्चरल प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कटा और बड़ा। और फ्लैट्स में तो वही सिस्टम होता है। फ्लैट्स में भी अब देखिए कट एक्सटेंडेड के पूरा सर बता पाएंगे। जो आप कह रही हैं वैसा नहीं माना जाता है। फ्लैट्स में हाँ तो ऊपर ज्यादा कट और एक्सटेंडेड का ज्यादा इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होता है। तो वो आप कोर्स करेंगी, कट एक्सटेंडेड समझेंगी तो बता पाएंगे। अभी तो आप देवता संबंधित मार्किंग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताइए, तो ज्यादा हाँ, तो बेहतर। इसमें एक चीज है, सभी पूछ रहे हैं पर मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ है। पूछ लीजिए। अगर 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है हाँ और उसके अंदर मान लो मुझे 1000 स्क्वायर फीट बनाना है साउथ वेस्ट में, हाँ तो फिर एक तो मैंने बाहर पिशाचवीथी पूरी छोड़ दी चारों साइड में। प्लॉट है हाँ। तो अभी ऑप्शन होगा चारों आपके पास कि हम छोड़ सकते ये हैं, आप छोड़ सकते हैं, हाँ। है ना। अब पिशाचवीथी सारी छोड़ दी, और जो हम अंदर घर हमने बनाया तो उसमें भी हम्म। हम दोबारा से सारे देवता देखेंगे।
नहीं, सारे नहीं देखेंगे, आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरा कंप्लीट का ही होगा अगर आप यूज कर रही हैं। उधर पे हाँ आपने जी। पार्किंग बनाई है, वहां पे आपने मतलब सर्वेंट के लिए रूम बना दिया है, वहां आप मतलब यूज कर रही हैं आप, तो पूरे का देखेंगे। अगर आप यूजिंग, वो भी तो आपके घर का पार्ट है, वो अलग क्यों है? हाँ तो मतलब वही, पार्किंग क्योंकि फिर बनाना तो है पूरा ही लेंगे तो ना, पूरा ही लेंगे। अगर उसमें कंस्ट्रक्टेड का क्यों लेंगे? अगर आपका घर, कुछ घर में तो बोला ही जाता है नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखिए, तो और हाँ आप जी। उसको घर से ही बाहर कर देते हैं ओपन करते से, वो तो घर के अंदर होगा तभी तो आपको पता चलेगा वो नॉर्थ ईस्ट है तो उसको हम ओपन रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी आपका पूरा यूजेबल एरिया है जिसको हाँ, आप यूज करते हैं, चलते फिरते हैं, उसको पूरे की जोनिंग, पूरे क्योंकि का अब वो देवता, पूरे पूरे का वो। पूरे घर में अगर सर्वेंट रूम है या उसके अंदर कार पार्किंग है हाँ, या तो वो मतलब यूज हो रहा है। आप सब घर कुछ। का 1 एकड़ का घर है, उसमें आपने छोटा सा कंस्ट्रक्टेड किया, बस घर में सीधे रोड से आते हैं, घर में बाहर पार्किंग करी गाड़ी और अंदर, वो अलग हाँ, बात हो जाती है, वो केस पूरा अलग हो जाता है। और ये अलग रहेगा पूरा। हाँ, है ना। जैसे फार्म हाउसेस डेवलप करते हैं, तो मैं उस केस की बात कर रही हूँ। हाँ, उसमें अगर बड़ा फार्म हाउस है, बहुत बड़ा, जिसमें आपने गौशाला बना दी अलग से कुछ हाँ, अलग अलग चीजें बना दी, जिसका नहीं, आपका। सिंपल अगर रहने के लिए घर हो और हाँ, तो उसमें फिर पूरा ही रहेगा स्विमिंग फिर, पूल है वगैरह अगर ना। हाँ, हो तो वो हाँ, पूरा ही रहेगा। उसको पूरा लेकर हाँ, चलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे पूरे। जी, नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते। जी, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि समटाइम जो घर होते हैं वो थोड़े से बाहर निकले होते हैं, मतलब प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर नहीं होते हैं। तब जब हाँ, हमको ये देवता जोनिंग करनी है, तो हमको कोई भी वो चीज बाहर जा रही है या फिर प्रॉपर नहीं है, तो उसमें हमें पूरे में बिठाने हैं क्या? बिठाने ही है। जैसे ये हमारा, मान के चलिए ये प्लॉट है ही नहीं, ये पार्ट काट दूं मैं, अगर ये इरेगुलर प्लॉट अजीब सा आपको दिख रहा है सामने, यही है, तो इस हम्म। एरिया का ही मैं भूमि विभाजन करूंगा, जितना आपका प्लॉट है उसी का भूमि विभाजन, उसी के अंदर देवता बनाऊंगा, जैसा भी प्लॉट है आपका, टेढ़ा मेढ़ा कटा एक्सटेंडेड, कैसा भी है। अच्छा, जैसे पहले किसी ने पूछा था कि फर्स्ट मतलब एक पूरे फ्लोर पे ही घर हो, तो हमको वो हाँ, पूरा एरिया लेना रहेगा, जैसे कि पैसेज हाँ, हो गया, बालकनी हाँ, हो हाँ, गई, सब लेना है। हाँ, हाँ, तो ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई। हेलो। कोहिनूर जी, जय जिनेंद्र। जी, जय जने। कोहिनूर जी, अगर किसी का डुप्लेक्स है या बंगलो है, मीन्स मे भी थोड़ा सा ये सिली क्वेश्चन हो जाएगा, तो देवता मीन्स जितने फ्लोर है, अगर जैसे डुप्लेक्स है और टेरेस साथ में है तो 3 फ्लोर का जैसे बंगलो जैसा हो गया, तो देवता नीचे के फ्लोर पे काउंट होंगे या उसको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी काउंट करेंगे? नहीं, हर फ्लोर पे आप देवता मार्किंग करेंगे। जैसे जोन आप फर्स्ट फ्लोर पे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हम्म, हाँ, जोन जोनिंग बनाए। करेंगे ना, नीचे के हाँ, हिसाब से तो चलेंगे नहीं, नहीं नीचे कर नहीं। ली हमने तो ऊपर की जरूर, तो ऐसी देवता जो, देवता तो वही सर ने बताया ना कि है, हम्म। तो असलियत में साइंटिफिकली देखें तो किस जगह पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऊपर आपका कंस्ट्रक्टेड अलग है, तो ऊपर हम्म। अलग फिर से देवता बनाइए, वहां किस जगह पे कौन से देवता आ रहे हैं उसके हिसाब से ओरिएंटेशन, उस हिसाब से रेमेडीज करी जाएगी। अच्छा, तो वो मीन्स अगर बंगलो है या डुप्लेक्स है तो हर एक फ्लोर का, हर हाँ, हर एक फ्लोर करेंगे। का जैसे सोल्यूशन टेरेस है, आप होगा। बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन यूज क्या करेंगे टेरेस पे बना के? टेरेस पे कुछ है नहीं आपका, तो बनाने की जरूरत ही नहीं, नहीं है। टेरेस में जैसे आधा पार्ट यूज किया है, जैसे अब लोग हाँ, तो जैसे पूरे होम। टेरेस का बना लीजिए आप, उसका भी बना लीजिए। अब वो पार्ट में आपने जो ओरिएंटेशन किया है वो देवता से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किया है वो आप देख सकते हैं। ओके, और जो भी सॉल्यूशन होगा हर एक फ्लोर का होगा और हर एक फ्लोर के हर एक हिसाब फ्लोर से का, सारी हाँ, अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पे सही टॉयलेट बनाई है लेकिन ऊपर जाके आपने वरुण पे टॉयलेट बना ली, बल्लाट पे टॉयलेट बना ली, तो गलत हो जाएगा ना। ओके, ओके, तो वो जैसे ही हाँ, वास्तु की रेमेडीज होती है वैसे देवता की हर एक फ्लोर पे होगी। हाँ, हाँ। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ। जय जिनेन्द्र कोहिनूर जी। जी, जय मैं जन। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो देवता एकदम ही कट हो जाते हैं तो उनको कैसे हाँ, करेंगे आप? उनका तो रेमेडी सर ही बताएंगे कि भोग लगा अ- के या फिर सिंबल लगा के कैसे उनको एक्टिवेट करना है ना। अच्छा। और जैसे मैं एक प्लान कर रही हूँ 10,000 स्क्वायर फीट में, तो उसमें आधा कमर्शियल है आधा रेसिडेंशियल है, उसमें भी 2 फ्लैट बन रहे हैं, तो एक बार मुझे मार्किंग के लिए उसमें उसमें वो, मार्किंग ऐसे होगी, एक कंप्लीट की मार्किंग होगी, जिसमें ये और फिर पता एक चलेगा हमें पार्किंग। कमर्शियल पार्ट कहाँ बनाना चाहिए, रेसिडेंशियल कहाँ बनाना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा।
और उसके अलावा फिर उसके बाद इंडिविजुअल भी होगी कि एक एक के अंदर ओरिएंटेशन कैसे होगा, तो ऐसे होगी इसमें। तो एक बार स्टार्टिंग में मुझे, जब मैं प्लानिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक बार पूरे प्लॉट की ही देवता निकाल के फिर मैं कर लूँ तो चलेगा? हाँ, पहले तो पूरे का निकालिएगा। हाँ। पूरे का देवता भी नहीं, पहले तो आप मेन यही डायरेक्शन के बेस पे जोन्स पे काम करके कि किस साइड क्या बनना चाहिए, कमर्शियल कहाँ लेके जाएं और क्या कहाँ लेके जाएं, उसके बाद दोनों का इंडिविजुअल जोनिंग करके इंडिविजुअल देवता बना दीजिएगा। ठीक, थैंक यू। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। विजय जी, आप अनम्यूट हैं, अगर बोलना चाहें तो। नमस्कार जी नमस्कार। सर। एक बड़ा लैंड में छोटा सा घर बनाया तो हाँ। उधर ग्रिडिंग तो हम कंस्ट्रक्टेड एरिया का करना है और टोटल लैंड का करना है? नहीं, मैं तो नहीं, फिर से बोलेंगे, कितने कितने का बनाया? अगर अब 2 एकड़ का लैंड है, हाँ। अगर हम 2000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग बनाए हाँ, ग्राउंड तो फ्लोर में। फिर आपको बिल्डिंग का ही सिर्फ होगा। 2 एकड़ में 2000 स्क्वायर फीट है, तो सिर्फ आप अपने कंस्ट्रक्टेड का लीजिए, बाकी मत लीजिए। राइट सर। अनदर क्वेश्चन है कि उधर 2000 स्क्वायर फीट का हमने ग्रिड किया तो पिशाच भूमि घर का अंदर ही आएगा ना सर? घर के अंदर ही आएगा बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा पार्ट कॉर्नर कॉर्नर में घर का भी आप छोड़ दें बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर डुप्लेक्स में ब्रह्मस्थान कट हो तो ऊपर का स्लैब कट हो जाता है ना सर रेगुलर में? हाँ, जो भी ड्यूप्लेक्स घर में। बनाते हैं ना डुप्लेक्स, उधर हाँ डुप्लेक्स में हाँ। ब्रह्मस्थान सेंटर कट हो जाता है स्लैब। कैसे? अगर आप ओपन अगर टू स्काई रख रहे हैं इसलिए? नहीं ना सर, जो डुप्लेक्स घर होता है ना सर, हाँ। ग्राउंड फ्लोर का स्लैब ऊपर कट होता है डुप्लेक्स, जो डुप्लेक्स बनाते हैं ना उधर शो करने के लिए। अच्छा, होता होगा, लेकिन मतलब उसका कट कैसे स्लैब डाला है तो। ऐसा नहीं सर, मेरा हाँ, क्वेश्चन है कि मैं अगर ग्राउंड समझा फ्लोर नहीं का इसको एक, थोड़ा सा। सर मैं बताता हूँ, एक ग्राउंड फ्लोर बनाता है डुप्लेक्स में क्या होता है सर, ग्राउंड फ्लोर और हाँ फर्स्ट फ्लोर होता है, बीच में जो हाँ स्लैब रहता है ना सर ग्राउंड फ्लोर का हाँ स्लैब, हाँ। इधर हम कर्नाटक में कट करते हैं उधर, कट करते हैं मतलब ऊपर डबल हाइट करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? डबल हाइट करते हैं। तो अच्छा, डबल तो ये तो अच्छी बात हुई ना सर। ब्रह्मस्थान का ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का ब्रह्म स्थान, ब्रह्मस्थान। नहीं नहीं, ब्रह्म स्थान फिर फर्स्ट फ्लोर का कट नहीं हुआ, सेंटर का आपका डबल हाइट हुआ, तो ओपन टू स्काई करना तो अच्छा होता है। नहीं सर, अगर आप 2 बिल्डिंग डुप्लेक्स हो तो 2 ग्रिड करेंगे, ग्राउंड फ्लोर का और वो फर्स्ट फ्लोर का। हाँ ग्राउंड फ्लोर का ब्रह्मस्थान रहेगा, फर्स्ट फ्लोर का जो सेंटर कट होता है ना सर, ग्रिडिंग किया तो हाँ। सेंटर में से हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा ही रहता है, बुरा नहीं रहता। बाकी आप एक बार शाम को सर से ये क्वेश्चन या ग्रुप में पूछ लीजिएगा, है ना, तो वो सर बेटर आंसर दे पाएंगे, अभी सर है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही होता है। ग्राउंड फ्लोर पे तो ये बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई रखो, जितना ओपन टू स्काई रखेंगे उतना बेटर होता है। नहीं सर, तो मैं क्या क्या बोलना चाहता नहीं, मैं हूँ सर, आपका अगर समझ गया, एग्जैक्टली मैं ठीक। समझ गया, आप ये बोलना चाह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो ब्रह्म स्थान पे गड्ढा हो गया, कट हो गया, बीच का यस सर, यस एरिया ही सर। गायब हो, वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है कट या वो सब चीजें हम ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा देखते हैं फर्स्ट फ्लोर की अपेक्षा। ओके सर, ओके सर। हाँ, बाकी आप सर से पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी ने पूछा है पिशाचांश कैसे निकालेंगे, पिशाचांश बिंदु और वो सब, तो सर आप कंप्लीट कोर्स करेंगे तो उसमें सिखाया जाता है कि कैसे हम निकालते हैं पिशाचांश ओके, बिंदु, शिशु बिंदु और वो सब चीजें किसी ने लिखी है। और ठीक है सर। और ग्राउंड ग्राउंड का जो मार्किंग करते हैं ना सर, गेट वो प्लॉट एरिया से लेकर गेट को बनाना पड़ता है? क्या ग्राउंड का मार्किंग करते हैं तो? सर प्लॉट एरिया में हम गेट खुलाते हैं ना सर, बाउंड्री वॉल खुलाते हैं ना प्लॉट, हाँ हाँ वो प्लॉट एरिया को ग्रिड करके गेट 1 गेट 2 ऐसा करने का। हाँ, बाउंड्री वॉल गेट निकालने के लिए कंप्लीट उसकी जोनिंग करेंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक हाँ, ओके, वेल। यू, नमस्ते सर। जी नमस्ते। ठीक है, तो सभी के क्वेश्चंस मैंने आंसर दे दिए हैं। अगर अब शाम को 8 बजे क्लास लगेगी, आप सभी उस टाइम आइएगा। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र, थैंक यू, आपने मेरी क्लास अटेंड करी।